चालू हो गया है, दिख रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कार्यक्रम सही दिशा में बढ़ रहा है। सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ की जय। जय हो बाबा भोलेनाथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे अभिभावक हम लोगों के प्रणेता आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी को सादर नमन है। जय चाणक्य, जय परशुराम। पवन तिवारी जी जुड़ गए हैं। गुड्डू सिंह जी देख रहे हैं। अविनाश कुमार जी भी जुड़ गए। धीरे धीरे करके अब लोग जुड़ेंगे, हमारे भाई लोग। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जितना बार बोलिए, कोरोना में बस एक ही काम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम। भाइयों, दो बज गया है और विज्ञान मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। हमारे चंद्र प्रकाश तिवारी जी जुड़ गए हैं। शरद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। रजनीकांत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। रमाकांत राम जी भी जुड़ गए हैं। अनीश ओझा जी भी जुड़ गए हैं। राजू कुमार जी, अमित कुमार जी, नवीन मिश्रा जी, त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी। धीरे धीरे यह संख्या, सत्येंद्र प्रकाश पांडे जी, सूर्य प्रकाश पांडे जी, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि बात शुरू करने से पहले हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जरूर पहुंचे, क्योंकि हम आपके हिस्से के हिस्सेदारी की बात करते हैं। और अगर आपको हिस्सा चाहिए तो आपको भी उतना ही ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, आप निश्चित तौर पर हमारी बातों को सुनिए और हमसे कोई गलती हो तो बताइए भी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए। हमारे चाणक्य विकास मोर्चा का जो व्हाट्सएप नंबर है 7667204717, उस पर भी बताइए। रवि तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। समस्त हमारे मित्र भाई और समस्त समाज के, क्योंकि हमारे इस चाणक्य विकास मोर्चा के कार्यक्रम में क्षत्रिय, वैश्य, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सब जुड़ते हैं। लौकुश कुमार जी भी जुड़ गए हैं। तो कई हमारे भाई हैं और धीरे धीरे करके यात्रा शुरू होता है। और हम लोग, जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था, कि हम लोग बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ब्रजेश मिश्रा तो 2 घंटा बोलेगा। वैसी स्थिति में भैया थोड़ा डाटा भी बचा ले और ब्रजेश जी को भी साथ जुड़े हुए रहे, ब्राह्मण समाज भी मजबूत हो। तो धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं और आपको खुशी होगी यह बात जानकर कि पिछले सोमवार को इसी चाणक्य विकास मोर्चा और एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पर हमने कोरोना संक्रमण के बारे में बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात कही थी। और आपको यह बात बताना चाहते हैं कि मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि आज हमारे रांची से प्रकाश कुमार जी भी जुड़ गए हैं। आज आदरणीय मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, और अतिरिक्त प्रभार में प्रधान सचिव की भूमिका निभा रहे प्रत्यय अमृत जी ने हमारे गुहार को, हमारे पुकार को, हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़बाग के शिवाजी पार्क के पास कोरोना का पीपीई किट के माध्यम से जो जांच होता है, कोरोना का जो टेस्ट होता है, उसके लिए कैंप लगा दिया गया है।
और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये बात हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ उठाई थी और आज उसका नतीजा देखिए, कई तरह की बातें बढ़ गई। और हम आपको एक नंबर भी लिखाना चाहते हैं, नंबर भी लिखा देना चाहते हैं और अपने सहयोगियों से कहेंगे कि यह नंबर आप लोग उसमें डाल भी दीजिए। देव प्रकाश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, हमारे भाई कौशलेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। एडिशनल एसडीएम है, एडिशनल एसडीएम धनंजय कुमार, जिनके नेतृत्व में शिवाजी पार्क कंकड़बाग कॉलोनी टेम्पू स्टैंड के पास, शिवाजी पार्क के पास कोरोना का टेस्ट हो रहा है। 150 लोगों का टेस्ट आज होगा। यह व्यवस्था चाणक्य विकास मोर्चा के अथक परिश्रम का नतीजा है। हम लोगों ने बार बार जिला प्रशासन पे और स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंत्री और प्रधान सचिव के माध्यम से यह बात हम लोगों ने लगातार उठाया और आप आज यह जांच हो रहा है। हम आग्रह करेंगे जो कंकड़बाग में लोग रहते हैं, चाहे वो अशोक नगर 1 नंबर रोड से लेकर 14 नंबर तक हो या आरएमएस कॉलोनी हो, जे सेक्टर हो, पीसी कॉलोनी हो, एफ सेक्टर हो और आसपास के जो भी भाई है, जो आसपास के जो गांव सटा हुआ है, जो मोहल्ला है, वह लोग शिवाजी पार्क के पास जाकर निश्चित तौर पर ये कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। जिनको भी लगता है कि आपको मन में ये भय है कि हमको कोरोना हो सकता है या संक्रमित लक्षण दिखते हैं आपको, तो आपको निश्चित तौर पे जाना चाहिए। एक नंबर लिख लीजिए आप, जो एडिशनल एसडीएम है, उनका नाम है धनंजय कुमार, उनका नंबर है 9990023645 9990023645। हम आग्रह करेंगे त्रिलोकी जी से और अभिज्ञान मिश्रा जी से भी कि चाणक्य विकास मोर्चा और एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पर एसडीएम साहब का नाम और मोबाइल नंबर जरूर डाल दीजिए ताकि लोगों के संज्ञान में जाए। हम समाज हित की बात करते हैं। लोग कहते हैं ना, कई लोग सवाल उठाते हैं कि चाणक्य विकास मोर्चा सिर्फ ब्राह्मणों की बात करता है। अरे भैया, बात ब्राह्मणों की करता है लेकिन काम सकल समाज की करता है। अब ये कोरोना का संक्रमण का अगर जांच होगा, लगातार हम लोगों ने दबाव बनाया है, अगर ये जांच होगा तो ऐसा थोड़ी होगा किसी ब्राह्मण को होगा। जो भी लोग संक्रमित हो, संक्रमित की किसी जात नहीं होती। कोरोना के संक्रमण किसी जाति देखकर, धर्म देखकर, क्षेत्र देखकर नहीं आ रहा। इसलिए हम और आप सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसका टेस्ट करा लें। जो लोग भी संक्रमित है, और डरिए मत, क्वारंटाइन आप अपने घर में ही रहिए, आप अपने घर में ही रह के उसका समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट करा लीजिए अगर आपके मन में संक्रमण का भाव है। कल से 1 अगस्त शुरू हो जाएगा सावन का महीना का दौर। धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। 2 चंद दिनों में 3 तारीख के बाद यह समाप्त हो जाएगा और आपको यह जानकर खुशी होगी अब 1 अगस्त यानी कि जो आजादी का महीना है, धीरे धीरे कई चीजों से आजादी मिलने लगेगी। इसलिए हम आग्रह करेंगे, विनीत कुमार जी भी देख रहे हैं, नीरज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, युवा ब्राह्मण हमारे भाई अमृत राज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, विकास मिश्रा भी जुड़ गए हैं, रविकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, एसएम झा साहब जुड़ गए हैं, रामाशंकर दुबे जी जुड़ गए हैं, अन्नपूर्णा वेंकटेश जी जुड़ गए हैं, प्रवीण कुमार पाठक जी जुड़ गए हैं, हमारे भाई आदित्य उपाध्याय बाबा, सब लोग धीरे धीरे करके जुड़ गए। हम लोगों को यह बात सोचना चाहिए कि ये भाई कोरोना के संक्रमण में हमारे लिए जरूरी क्या है। हमारी बातें और हमारे जो टीम है, चाणक्य विकास मोर्चा की जो टीम है, जो बार बार ये कहता आया है और आज भी कह रहा है कि हम कोई ब्राह्मणों का संगठन नहीं है। हम ये आज भी ताल ठोक के बोलते हैं और ये इसलिए बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जितने भी भाई हैं, चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़े हुए जितने भी भाई हैं, उनके मन में पद की लालसा नहीं है कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, हमको जिला अध्यक्ष बनाओ, हमको प्रखंड अध्यक्ष बनाओ, हमको पंचायत अध्यक्ष बनाओ। हम और आप एकजुटता के लिए, अपने शक्ति का प्रदर्शन के लिए, और वो शक्ति का प्रदर्शन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सबको उठाने के लिए, सबका मान सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए। नीतीश कुमार से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, ना ही सुशील कुमार मोदी से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है।
ना ही इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नरेंद्र मोदी से मेरा कोई दुश्मनी है, लेकिन अच्छे और बुरे दोनों चीजों की हम बात करते हैं। अगर अच्छे कार्य होते हैं हम उनकी सराहना भी करते हैं, और काम अगर बुरे हैं तो हम लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। और जिंदा जनता का और एक असली राष्ट्रभक्त का पहचान यही है कि सच को सच कहे और गलत को गलत कहे। संकेत झा जी भी जुड़े हुए, धीरे धीरे करके चाणक्य विकास मोर्चा अपने प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। और आपको एक बात और आज बताए, हम अभी बातें करेंगे लेकिन अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो हम हमारे साथ जितने भाई धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़े। हम लोगों ने एक सोच को विकसित करने का प्रयत्न किया है इस कोरोना के काल में। चूंकि हम घरों में बैठे हैं, हम सभी भाई कई कार्यक्रम को हम लोगों ने रद्द किया कि नहीं, पहले जीवन का रक्षा जरूरी है, जीवन बचाना जरूरी। हमारे साथी जितने भी है, चाहे वो बिहार के किसी जिले से हो, झारखंड के किसी जिले से हो, उत्तर प्रदेश के किसी जिले से हो, तमाम तरह की खबरें आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहां कहां क्या हो रहा है। हमारे कौशलेंद्र भाई, कौशलेंद्र शर्मा, जो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, कई राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ते और हमारी बातों को सुनते। हम लोगों ने कहा कि यह चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, तो कई हमारे साथियों ने, जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो राजनीति में सक्रिय है, वह लोग आवेदन लिखकर जमा कराया निर्वाचन विभाग में मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, कि हमें अभी चुनाव नहीं, हमें कोरोना के संक्रमण से मुक्ति चाहिए। और धीरे धीरे सरकार भी अब गंभीर होती दिख रही है, क्योंकि सरकार को यह मालूम है कि हमारी जनता हमसे नाराज हो गई तो सत्ता तो दूर, विपक्ष के लायक भी हम नहीं रहेंगे। और इस अभियान को ताकत देने के लिए आप ईमानदारी से सोचिएगा, इस अभियान को ताकत देने के लिए चाणक्य विकास मोर्चा ने एक अथक परिश्रम किया है। और इस अथक परिश्रम का यह नतीजा है कि धीरे धीरे करके समाज में लोग अब सार्वजनिक रूप से फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को जगाने का भी काम कर रहे हैं और अपने परिवार होने का मतलब भी समझा रहे हैं। अमृत रंजन मिश्रा जी बीटा से जुड़े हैं, राघोपुर के हैं संभवतः। अमृत रंजन मिश्रा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे कई साथी, शरद मिश्रा जी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जय चाणक्य, जय परशुराम, कई तरह की बातें। नवीन नागेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं मैं आपके साथ हूं। अरे बिल्कुल भाई, हमारे साथ दुबे, चौबे, पाठक, उपाध्याय, झा, भट्ट, गिरी, गोस्वामी, त्यागी, पुरी, चौधरी, ठाकुर, शर्मा, मिश्रा, जितना भी हमारे उपाध्याय, जितने भी हमारे तेंदुलकर, अंबेडकर, जितने भी तरह के सब टाइटल हमारे हैं, गांगुली, चटर्जी, बनर्जी, ऐसे बहुत से हमारे टाइटल हैं। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमारा जो टाइटल है, जिसकी वजह से हमारी पहचान भले ही नहीं हो पाती है, लेकिन आप अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पूरे देश में लगभग 10 करोड़ से ऊपर आबादी हमारी है। ये हम नहीं कहते, ये सरकार का आंकड़ा कहता है। ये आप आंकड़ों से बात करिए, हम आंकड़े नहीं बनाते, ना ही हम जनगणना करते, लेकिन जो चीजें सार्वजनिक रूप से आती है पटल पे, उस आधार पे बता रहे। अब धीरे धीरे करके यही उत्तर प्रदेश, आज से 1 साल पहले आप उठाकर देख लीजिए, कई तरह की प्रताड़ना, शोषण, अत्याचार हो रहा था विप्र बंधुओं पर, लेकिन लगातार हर बार की तरह बार बार प्रयास का यह नतीजा है कि सरकार को भी अब इस दिशा में सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकार से बेदखल हो जाए। ये डर हर उस राजनीतिक पार्टी को लगनी ही चाहिए कि किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म के साथ अगर अन्याय होगा और अगर वह प्रतिकार करना शुरू कर दिया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। राजू रंजन मिश्रा जी, पुरुषोत्तम मिश्रा जी लोग जुड़ गए हैं, नीलांबर नाथ मिश्रा जी, हमारे भाइयों। आपको जानकर एक और बात की खुशी होगी कि अभी जो बरसों से बंद पड़ा था जो महात्मा गांधी सेतु पुल, एक ही पथ पर आवागमन, दोनों तरफ से आवाजाही दोनों था। आज देश के
परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, गौर करके देखिएगा, ये पूरा महीना ब्राह्मणों का महीना नजर आएगा। स्टार्ट हुआ, आज अंतिम दिन है जुलाई का। आप देखिए आज एक पुल जो बहुत चर्चित और उत्तर बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पुल महात्मा गांधी सेतु, आज से यात्रा आरंभ। फिर एक साल में जैसा जानकारी मिल रहा है कि एक साल के बाद दूसरे पथ का भी आवागमन के लिए पुनः सुदृढ़ कर दिया जाएगा, मजबूत बना दिया जाएगा। आवाज उठाने से, हक मांगने से हक मिलता है, और अगर आप हक नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। अरे ये तो प्रकृति का नियम है। नवजात बच्चा जो जन्म ही लिया है वह भी अपने मां से अपने दूध के लिए चित्कार लगाता है, आवाज लगाता है। हम और आप तो पढ़े लिखे और कुछ दिन अनुभव ले चुके हैं इस दुनिया का, इसके बाद भी अगर हम चुप है अपने परिवार के ऊपर हो रहे जुल्म पर, अपने परिवार को परेशान करने के नियत से कहीं ना कहीं कूटनीति हम भी करते हैं, इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कोरोना के काल में हमने जैसा बताया कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, और अब वो कार्यक्रम धीरे धीरे करके पूरे बिहार और झारखंड में, हमने पहले ही कहा है कि पहला टारगेट है हमारा, हम पवन तिवारी जी जवाब देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, सबका जवाब देंगे लेकिन एक नियमित समय पर देंगे। हम जो बताना चाहते हैं उसको सुनिए, अगर समय है तो जरूर सुनिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो बोलूंगा भाई, जिनको सुनना है वो सुने, जिनको नहीं सुनना है नहीं सुने। मेरा काम बोलना है और मैं बोलूंगा, और जो बोलूंगा वो आने वाले दिनों में करके दिखाऊंगा, और ये आपके दम पर होगा, यह बात रहेगा। लेकिन हम सवाल के जवाब अपने अंतिम क्षणों में देंगे। हमने कहा, हमने बात की चंद्र प्रकाश तिवारी जी से, हमने बात की कन्हैया भैया से, हमने बात की रामा दुबे जी से, प्रदीप पांडे जी से, एस झा साहब से, अपने आचार्य रामनाथ झा जी से, ब्रजेश शुक्ला से, आनंद मिश्रा से, जितेंद्र पाठक जी से, जितेंद्र मिश्रा से, मधुलय उपाध्याय से, दिलीप झा से, अनिल तिवारी से, राणा साधना, रानी चौबे, गुड़िया पाठक से, और भी जो हमारे भाई लोग हैं जो सक्रिय भूमिका निभा रहे, चाहे वो भोला मिश्रा हो, अमृत रंजन मिश्रा हो, मुकेश मिश्रा हो, चितरंजन मिश्रा जी हो, कई हमारे भाई है, हमारे माननीय मंत्री जी जिनको हमने प्रधानमंत्री रूप में मैंने नंबर सेव कर रखा है, शशि भूषण मिश्रा, मंटू जी, ऐसे कई लोग, जुगल किशोर मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, PS पाठक जी भी जुड़ गए हैं। तो हम लोगों ने एक विचार बनाया। अभी एक सज्जन ने कहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश के सभी ब्राह्मणों का संगठन एक हो। बात बहुत अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन संगठन एक कभी हो ही नहीं सकता। अब यह मत सोचिएगा कि यह ब्रजेश मिश्रा कह के किसी को हतोत्साहित कर रहा है। संगठन एक नहीं हो सकता, लेकिन संगठन 1 लाख भी नहीं होना चाहिए, संगठन 1000 भी नहीं होना चाहिए। यह भी अच्छी बात। हम और हमारा पूरे परिवार का, राजीव यादव उर्फ सोनू यादव जो हिलसा विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी के रूप में खड़े होने के लिए पूरा परेशान है और मेहनत भी कर रहे हैं, वह भी जुड़ गए हैं, संतोष कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं। तो हम लोगों ने यह बात, बिल्कुल जो ये प्रश्न उठाया गया इसके कई जवाब मिलने चाहिए थे, लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि इस बात को रखने वाले सोशल मीडिया पे जो भाई हैं उनको कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने लिखा, मैंने यह बात लिखा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं, चाणक्य विकास मोर्चा आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। आप कुशल मार्गदर्शन दीजिए, हम और आपके बीच मिलकर काम करेंगे, ये बात का हम सौगंध लेते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हमारे जो भाई हैं, जो चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित तौर पे भाई ब्रजेश मिश्रा की बात को निश्चित तौर पे मानते हैं। इस बात का मुझे घमंड है, इस बात का हमें गौरव भी है कि चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़े हुए हमारे भाई हमारे साथ हमेशा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका भाई ब्रजेश मिश्रा कोई गलत निर्णय नहीं लेगा।
इसलिए हमने इस बात को ताल ठोक कर कहा था। हमारे बाल ब्यास लोग आ रहे, आप सोचिए कि कितनी उम्र कम है उनकी। कल भी हमारे एक बाल ब्यास आए थे, परसों भी आए थे। धीरे धीरे करके कल हमारे पूर्णिया विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे हमारे भाई एसएम झा जी। वह कल आएंगे, आपको अपनी कई चीजों पर वह भी चर्चा करेंगे। आप सोचिए कि आपके पास बैठकर बगैर कोई फीस के डाटा आपका लगता है, लेकिन आप गौर से सोचिएगा कि आपको क्या मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को इस बात को गंभीरता से सोचना होगा। संगठन एक हो या ना हो, लेकिन सभी संगठनों का कार्यक्रम एक है। संघे शक्ति कलियुगे, सब बोलता है संघ में ही शक्ति है। ये तो सबको जानता है भाई, जानवर भी जानते। और जानवर अभी इस कलयुग में कोरोना काल में भी एक कुत्ता भौंकेगा भो तो आ जाएगा दर्जन भर। भले ही हम मानव समाज के लोग, संजय तिवारी जी जो बूथ अध्यक्ष है किसी पार्टी के, वो अभी जुड़ गए, उनको भी धन्यवाद। तो हमारा और आपका सभी संगठनों का जो संगठन चला रहे हैं, हम तो संगठन है ही नहीं, धर्मपाल उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। तो धीरे धीरे करके रानी चौबे जी भी जुड़ी है, प्रदीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, अविनाश भाई जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्या है, हम लोग कहते हैं चुनाव की बात, हम सब मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश जरूर डालेंगे, क्योंकि धर्म, अध्यात्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भविष्य, इन सभी चीजों पर धीरे धीरे करके हमारे एक से एक योद्धा आ रहे और अपने अपने विषयों पर, अपने ज्ञान के अनुसार से, अपने शिक्षा ग्रहण के अनुसार से अनमोल बातें आपके बीच रखते हैं। आप गौर करके सोचिए कि डेली, प्रत्येक दिन, 7 दिन आपके बीच कोई ना कोई भाई आकर आपका ज्ञान वर्धन कर रहा है। कोई आके ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे जाति को, दूसरे धर्म के लोगों पर ढेला मारो, आप दूसरे धर्म और दूसरे जाति के लोगों को गाली दो। ये हमारा संस्कार नहीं, ये हमारी सभ्यता भी नहीं, और ये हमारी संस्कृति भी नहीं, और यह चीज हम लोगों के आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने सिखाया ही नहीं कभी, और हम यह बात सीखेंगे भी नहीं। अगर कोई दोगलापंथी भी करेगा तो हम अपने भीतर व्याप्त संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को नहीं छोड़ सकते। हमारे खानदान में हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है, हम उसको संजीवनी बूटी मानकर चलते हैं। शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, लेकिन हम छलिया नहीं होंगे, इस बात का भी हम लोगों को सौगंध लेना होगा। संजय पांडे जी भी जुड़ गए हैं, विद्या भारती जी जुड़ गई है, हमारे धीरे धीरे भाई लोग, धर्मपाल उपाध्याय जी, जय हो भाई जी, सबका जय हो, पारसनाथ पांडे जी। तो हम लोगों ने ये कोरोना काल में हमने कहा अपने भाई से, राकेश यादव जी भी जुड़ गए हैं, तो हमने कहा कि संगठन एक हो या ना हो, संगठनों की संख्या अधिक नहीं हो, और यह संगठन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम ब्राह्मण इसके लिए जिम्मेवार है। अरे कोई संगठन बनाएगा, अपने आप को अध्यक्ष घोषित करेगा, तो उस समय सवाल पूछना चाहिए वो अध्यक्ष किसका है, वो जुड़ने वाले लोगों से पूछना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि 100 आदमी हो गया, तो 100 आदमी हो क्यों, वो 100 आदमी हो क्यों, यह सवाल उठता है। क्योंकि किसी पर आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है। वेद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी, नागेंद्र नाथ तिवारी जी, तो जो भी लोग हमारे भाई लोग हैं, हर बात के जवाब देंगे भाई। हमारे संजय तिवारी जी भी पूछ रहे हैं, जवाब देंगे भैया। थोड़ा गंभीर विषयों पर हम लोग जो चर्चा करना चाहते हैं उस पर कर ले। राहुल जी, सब लोग आप लोग सुने थोड़ा देर, और जय चाणक्य, जय परशुराम, जय श्री राम लिखते रहे। आजादी का महीना कल से शुरू हो रहा है, हमें विभिन्न तरह के समस्याओं से आजादी चाहिए, हम आजादी की बात करेंगे। हम ये कह रहे थे कि संगठन में जो 100 लोग हैं, वो 100 लोगों को यह बात सोचना चाहिए कि हमारे समाज में जब पहले से ब्राह्मणों का संगठन है, तो हम किसी दूसरे
संगठन में जो बनाए जा रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए कि आप ये संगठन क्यों बना रहे हैं। आप अगर बना रहे हैं तो जो संगठन पहले से है उसके साथ जुड़ जाइए। यह सवाल हमसे भी हो सकता है कि आपने चाणक्य विकास मोर्चा क्यों बनाया। तो मैंने बार बार हर बार और इस बार भी बोल रहे हैं कि हम चाणक्य विकास मोर्चा हम लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं। हम लोग एक क्रांतिकारी विचार को आगे बढ़ाना चाहते और उसमें आपको भी न्योता दे रहे। कल से रात्रि 8 बजे चाणक्य विकास मोर्चा के पेज पर आधे घंटा का भी लाइव आएगा। वो जिला बाय जिला आएगा, हर जिला का कोई न कोई आएगा और अपनी बात बताएगा। हम क्रांतिकारी बातों को, क्रांतिकारी कहने का मतलब यह नहीं कि हमें किसी चीज से विद्रोह करना, मतलब आपके अंदर एक क्रांति होनी चाहिए, आपके अंदर वो ज्वाला जलनी चाहिए जिससे आपके जिले का, प्रदेश का, देश का समुचित विकास हो सके और वैसे भ्रष्टाचारी लोगों को हम लोग बेनकाब कर सके जिनके दोगलेपन के कारण, जिनके लालची होने के कारण हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता। अब जरा सोचिए, भगवान श्री राम का नाम लेने से कितनी आपको उर्वरा शक्ति मिल रही, ये आपको मंथन करना है। राफेल आया है, 5 में से 2 ट्रायल है, 3 ही, बावजूद इसके ये 3 राफेल को कोई ब्रह्मा विष्णु महेश समझ रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी ताकत का संदेश अगर जा रहा है तो हर बात के लिए नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं जदयू और भाजपा से कोई हमको ऑफर मिला है, इस बात को मत सोचिए। तो संगठन एक होना चाहिए विचारों के साथ। तो संगठन जो भी लोग चला रहे हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक एरिया जरूर बनाइए। आप दायरा बढ़ा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। अगर हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारे पास अभी भी पद खाली है, बड़ा चिंता का विषय, यह बहुत चिंतनीय है, बहुत ही निंदनीय। अगर हम 10 साल से, 15 साल से अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हम बिहार के 38 जिला, इस प्रदेश का 535 प्रखंड नहीं जोड़ सके, यानी कि 1000 लोगों को नहीं जोड़ सके, 1000 भी नहीं, 535 और 40, 2 पुलिस मुख्यालय मिलाकर, यानी 600 लोगों को नहीं जोड़ सके अभी तक पद के हिसाब से, बड़ा विडंबना है। तो यह बात सोचना चाहिए। हमारा भाई जो यह बात सवाल पूछ रहे थे उनको इस बात को समझना चाहिए। तो हम लोगों का प्रयास है, चाणक्य विकास मोर्चा यह कोशिश कर रहा है कि हम अपने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, विविध सेवा के क्षेत्र में, जहां पे उत्कृष्ट योगदान देने वाले भाई हैं, जो बेहतर सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, उस दिशा को आगे बढ़ाने की अदम्य क्षमता रखते हैं, उनको जगह मिलना चाहिए। और हम लोग करते हैं। आज पूरे देश में, आप माने ना माने, ये तो उस दिन आपको दिख जाएगा जिस दिन पटना का गांधी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ का शंखनाद होगा, जब एक साथ हजारों लोगों के हाथों में जब शंख होंगे और शंख ध्वनि होगी और ओम शब्द का उच्चारण होगा, तो दिख जाएगा कि जो ब्रजेश मिश्रा बोलता था उसमें कहीं से भी मिलावट नहीं था। आज भी पूरे बिहार में लगभग लाखों लोग के बीच ये संवाद जा रहा है, लगातार जा रहा है। और लगभग हम लोगों ने जब 12 अप्रैल 2000 में भी ब्राह्मण महाकुंभ का जब आयोजन किया था, तो हम कोई झूठा कल्पना करने वाले लोग नहीं। हमने ये टारगेट बनाया था कि बिहार में 38 जिला है, 2 पुलिस मुख्यालय जिला है, हर जिला से 1-1 हजार आदमी तो आ सकता है। और 1-1 हजार आदमी को लाने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए हर जिले में हम लोगों ने ज्यादा लोगों से बात नहीं किया था, 100 लोगों से बात किया था कि भाई आप लोग 10-10 आदमी को लेकर कर आते हैं, यानी कि एक भाई 2 गाड़ी की व्यवस्था कर लेता है, तो हम कम से कम पटना के गांधी मैदान में सिर्फ बिहार के कोटे से 40,000 ब्राह्मण पटना के गांधी मैदान में निश्चित तौर पे खड़े मिलते। ये कोई मिलावट वाली बात नहीं है, इस बात को आप आंकड़े के रूप में देख सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 1 लाख मनोनयन पत्र हम लोगों ने बनाया था। कोरोना काल में भले ही कुछ लोग अपने घरों में अपने अलमीरा पर रख दिए हो,
लेकिन उसके पहले हम लोगों ने कम से कम 20,000 लोगों के आसपास मनोनयन पत्र के पर काम कर दिया था और अभी भी काम चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम संयोजक बना रहे हैं। कार्यक्रम है हमारा, हम ब्राह्मण तो एक है, कार्यक्रम बना रहे हैं। संगठन की कोई आवश्यकता नहीं, संगठन की कोई आवश्यकता नहीं। हम कार्यक्रम को लेकर चले, हम लोगों ने उद्देश्य बनाया और उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द रामा दुबे जी के नेतृत्व में अरवल जिला और औरंगाबाद जिला में कार्यालय के लिए जमीन का भी आवंटन होने जा रहा है। हम लोगों ने एक प्रयास किया कि बिहार के 38 जिला और झारखंड के 24 जिला में प्रत्येक जिला के मुख्यालय में, मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर के रेडिएशन में कहीं भी एक जगह पे 5 कट्ठे में ही सही हम लोग एक भवन बनाएंगे। उस भवन में रहने, पढ़ने, कर्मकांड, पूजा पाठ, न्यायालय, प्रशासनिक सेवा में जुड़े हुए, चिकित्सा के लिए जो भी हमारे उस जिला का भाई, अगर अरवल जिला में यह कार्यालय बन रहा है सह धर्मशाला, तो उस जिला के लोग मुख्यालय में आकर, अगर कचहरी में मुकदमा है तो वहां रह के मुकदमा लड़ सकते हैं। अगर किसी कोई व्यक्ति बीमार है, अगर अस्पताल में, सदर अस्पताल में दिखाने आए हैं, वहां ठहर के वो अपना इलाज करा सकते हैं। अगर किसी समस्या के लिए या किसी गंभीर बात के लिए अगर वह मुख्यालय में आए और रात्रि में उनको ठहरने की आवश्यकता पड़ गई तो उनको रहने की समुचित व्यवस्था हो सके। उस जिला में किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, किसी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा हो, कोई भाई गरीब हो, लाचार हो, पढ़ने की स्थिति में, शिक्षा में पैसे के अभाव में छूट रहा है, वैसे भाई को रख कर पढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक पहल की। और इसके लिए कोई संगठन की आवश्यकता नहीं, इसके लिए क्रांतिकारी विचार की आवश्यकता है और उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कमर कस के तैयारी की। आपको हम बताना चाहते और आपको 1 साल के भीतर भीतर बहुत सारी चीजें दिखने लगेगी। अगर कोरोना का संक्रमण नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक किसी न किसी जिला में कार्यालय प्रारंभ हो चुका हो। और आपको एक बात बताएं कि भवन बनने तक हम लोग किराया के मकान में ही, किराया का मकान लेकर ही हम हर जिला में, बिहार और झारखंड के हर जिला में, अपने हर जिला के 100 लोगों का जो टीम है, उन टीम के दम पर हर जिला में कोरोना के संक्रमण में जैसे ही थोड़ा बहुत राहत मिलता है, हम कार्यालय आरंभ करेंगे, काम शुरू करेंगे। संगठन बनाने से बहुत संगठन बना हुआ है, 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल, क्या भाई? तो अभी तो सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी तो पदे बट रहा है, अभी तो खाली हो ही रहा है। अब जो समझना चाहे समझ लीजिए, हाथ के इशारा बहुत कुछ बताते हैं। तो आप गौर से सोचिएगा, मंथन करिएगा, तब समझ में आएगी आपको। भोला मिश्रा भैया भी जुड़े हुए हैं बोधगया से और हमारे परमिंद उपाध्याय जी भी जुड़े हुए। तो कई चीजें हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। लोग कहते हैं कि इस संगठन संघे शक्ति कलियुग, मनोज त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश कुमार जी धन्यवाद। सुपर तो तब होगा ना जब समाज ऊपर होगा। तो देखिए, हम लोगों ने बार बार कहा है और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और आपको दिखाई देगा बहुत जल्द। और औरंगाबाद के देवकुंड में जो हमारे भाई हैं, जो वहां के मठाधीश हैं, उनसे भी बात किया गया है और भगवान की कृपा रही तो ये जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हमारे जो पीछे दिख रहे हैं, हमारे पीछे क्या होंगे, ये तो हमारे ऊपर है, ये हमारे भीतर है, ये शरीर के एक एक कण में विराजमान है। जिस तरीके से भगवान श्री राम यानी विष्णु भगवान शरीर के एक एक कण कण में है, तो इस ब्रजेश मिश्रा के शरीर के एक एक कण में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य है। हम लोगों ने और जो हमारे मठाधीश उन्होंने कहा है कि एक धर्मशाला बनाइए, जहां पर धर्मशाला बनेगा वहां भगवान के रूप में हम लोग पूजेंगे अपने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को 101 फीट की प्रतिमा बनाकर।
हमारे मंगतपुर जो अभी रोहतास जिला में नासरीगंज के पास है, भगवान परशुराम जी की मंदिर बन रही है, प्लास्टर वगैरह हो रहा है, वहां पे बहुत जल्द मूर्ति लगेगी। हम सब लोग को वहां भी जाकर परशुराम जी के जो मूर्ति की स्थापना हो रही है, हम लोगों को उसमें योगदान देना चाहिए। हम हर वो काम करेंगे जो दिखेगा आपको। 5 साल का समय चाहिए। 5 साल के बाद 2020 चल रहा है, 2026 में ब्रजेश मिश्रा अगर काम करके दिखाएगा तभी आपके सामने मुंह दिखाएगा, अन्यथा 2026 में ब्रजेश मिश्रा जय चनक नहीं करेगा। 5 साल का समय कम से कम हमको चाहिए। हमें 5 साल का सेवा का अवसर दीजिए। हम आपसे एमपी के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम आपको एमएलसी और एमएलए के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम आपसे 5 साल का समय मांग रहे हैं। हमारे बड़े भाई गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी बिहार, हमेशा बात होती है, शायद ही कोई एक दिन बीच करके हमेशा हमारी उनसे बातचीत होती है। और कई बड़े दिग्गज है, आईएएस है, आईपीएस है, बीपीएस है, जेपीएस है, यूपी में जो हमारे जो राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी है, महाराष्ट्र में ऐसे कई हमारे साथी हैं जिनसे, और कई हमारे अभिभावक हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है। सबका समर्थन मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा, लेकिन हमारा और आपका कार्यक्रम तय होना चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया है, और जब हम कार्यालय खोलेंगे तो निश्चित तौर पे 40 लोगों को तत्काल रोजगार देंगे। 40 भाइयों को तत्काल रोजगार बिहार में, 24 भाइयों को रोजगार झारखंड में। ये आपको पक्का फिक्स होने जा रहा है। और धीरे धीरे करके हर जिला में जो कार्यक्रम चलेगा उससे भी आपको दिखाई देगा। कृषि के क्षेत्र में हम अपने समाज को, हमने बार बार अपने सभाओं में, बैठकों में, किसी सम्मेलनों में हमने हमेशा कहा है कि ब्राह्मण को मजबूती करने के लिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी है आर्थिक रूप से। हमारे पत्रकार संदीप जी नवादा से जुड़े हुए, इस साल उनके घर में 3 लोग शिवलोक पधार गए और उनको पीड़ा झेलनी पड़ी। इसके लिए मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और वो तमाम लोगों को जो कोरोना के संक्रमण में या फिर किसी अन्य कारण से ही इस लोक को छोड़कर प्रभु लोक में चले गए, मैं सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नवकुश पांडे जी, सब लोग, भाई लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग को जोड़ना चाहिए। जोड़ने के लिए मतलब ये नहीं है कि हम कोई पैसा नहीं मांगा, सब बात लोगों तक जरूर पहुंचाए। हम लोगों ने जो कहा, अभिषेक पाठक जी भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, हम लोगों ने कहा जो हम लोग कार्यालय खोलेंगे और जब अपना भवन बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा, सब कुछ दिखेगा। हम वो प्रयास करेंगे कि हर जिला में जो हमारा चाणक्य धर्मशाला हो, उस धर्मशाला में जिस तरीके से ब्रजेश मिश्रा और उनके साथ उनके अभिभावक, उनके छोटे भाई, सब लोग मिलकर जो अभी आपके सामने लाइव आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हर जिला के हमारा जो धर्मशाला बनेगा, चाणक्य धर्मशाला, उस धर्मशाला में 7 दिन 7 तरह के बीमारी का इलाज के लिए 7 डॉक्टर भी बैठेंगे। सब दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हमारे भाई राजीव रंजन चौबे जी ने एक बहुत बढ़िया कंपनी के बारे में बताया है। बाबा शिवाजी यानी कि शिवचंद्र झा जी गया से जुड़ गए। तो हमारे भाई राजीव रंजन चौबे जी पत्रकार है और एक व्यापारी भी है, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव भेजा है। अगर उस प्रस्ताव पे हम लोग काम करेंगे तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर समाज के लोग मजबूत हो सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट पहले अपने विप्र बंधुओं से है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैश्य वर्ग से आते हैं उनके अंदर उनके प्रकृति के हिसाब से और उनके डीएनए के हिसाब से वो कोई भी व्यापार कर ले, उनके अंदर वो अदम क्षमता है। क्षत्रिय अपनी रक्षा कर लेगा और जो उनको हम लोग महादलित आज कहते हैं वो सेवा करने के भाव के लिए वो भी कर लेगा। हमारे साथी लोग कहते हैं कि मुसलमान दुश्मन होता है, तो मोहम्मद सईद जी
भी जुड़े हुए हैं, हमारे यूसुफ खान जी महाराज से हमेशा बातचीत करते हैं, हमेशा जुड़ते भी हैं। तो आप ये गौर करिए, लोग कहते हैं कि चाणक्य विकास मोर्चा सिर्फ ब्राह्मणों की बात करता है, सिर्फ ब्राह्मणों की बात करता है। तो ये आप देखिए कि हमारे महादलित भाई भी, हमारे यादव भाई भी, हमारे कोयरी कुर्मी भाई भी, हमारे कायस भाई प्रदीप सिन्हा भी, हमारे मुस्लिम भाई भी सब जुड़े हुए। चाणक्य विकास मोर्चा जरूर ब्राह्मणों के नेतृत्व में चलेगा और ब्राह्मण नेतृत्व करेगा। स्वीकार करना है तो करिए, नहीं तो निकलिए। हम किसी से जबरदस्ती बात नहीं करते और ना ही कोई जबरदस्ती काम करते, लेकिन हमारे विचारों को अगर आप मजबूती से अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये भाई ब्रजेश मिश्रा सबके हक और हकूक की बात करता है। हम गुदरी के लाल नहीं, हम गरीबों के मसीहा नहीं, हम बेवजह कोई वैसा बात कह के माइलेज भी नहीं लेना चाहते। लेकिन ये एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि चाणक्य ने कभी भी जातिवाद नहीं किया। अगर हम अपने परिवार को न्योता दे रहे हैं, हम अपने परिवार को हम कह रहे हैं कि हम लोग को शक्तिशाली बनना है, हम लोग को बलशाली बनना है, हम लोग को शिक्षित बनना है, हम लोगों को एकजुट रहना है, हम लोगों को कार्यक्रम करना है, हम लोगों का ख्याल करेंगे, तो कोई खराब बात कर रहे, कोई पाप कर रहे, कोई लालच का काम कर रहे, कोई देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे। आज तक हमारे किसी भी भाई ने, जो भी हमारे चाणक्य विकास मोर्चा के फेसबुक पेज पे लाइव होता है या यूट्यूब हमारा जो चाणक्य विकास मोर्चा का है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, किसी पर खोल के देखिए, चाणक्य विकास मोर्चा कभी भी गंदी बात नहीं करता, कभी भी गंदी बात नहीं करता। इसके पीछे एक ही उद्देश्य कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर हमारे हर जिला में हमारे ब्राह्मण भाई जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सोशल वर्कर के रूप में, पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, ब्यूरोक्रेसी के रूप में, एग्रीकल्चर बेस्ड लेबर के रूप में, या फिर ठेला रिक्शा खेमचा फुचका बेचने वाले भी जो हमारे ब्राह्मण भाई है, मैं जानता हूं। आप सर्वे करके देख लीजिएगा, हम लोगों ने सर्वे किया है, लगभग 50,000 लोग टेम्पू और रिक्शा चलाते हैं जो ब्राह्मण भाई हैं हमारे इस बिहार में। सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, बाहर यहां से बाहर जाकर की संख्या की बात नहीं कर रहे। बहुत से लोगों के संपर्क में है हम, सबकी दुख और पीड़ा को समझ रहे हैं हम, और धीरे धीरे करके कोशिश करके हर साल कुछ ना कुछ मेहनत करके ऐसा काम किया जा रहा है। हम लोग फोटो छपवाने में विश्वास नहीं करते, अखबार में छपवाने में विश्वास नहीं करते। अरे मैं भी पत्रकार हूं, थोड़ा सा जुगाड़ लगा लूं तो खबर छप जाएगा, अगर थोड़ा सा जुगाड़ लगा लूं तो खबर छप जाएगा, हर अखबार में छप जाएगा, हर चैनल पर भी चल जाएगा। लेकिन हमारा परिवार हमसे सीधा जुड़े, इसलिए ये फेसबुक पेज लाए। हम अपने परिवार को सीधे तौर पे जोड़ना चाहते, इसलिए आपसे आग्रह कि आप और हम मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक मजबूत पहल स्टार्ट प्रारंभ होगा, और हम लोग वो कर रहे हैं। हमारे आनंद मिश्रा जी, हमारे जितेंद्र पाठक जी, सुमित कुमार मिश्रा जी हैं, गया से टेकारी से हैं, जुड़ गए हैं। आप सभी भाइयों से आग्रह है कि शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करिए भाई। अगर आपको लगता है कि ब्रजेश मिश्रा आप 5% भी आपके हक के लिए कह रहा है कोई बात, तो शेयर जरूर करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारे अभियान में हमारा साथ नहीं दे रहे, बल्कि हमारा मजाक उड़ा रहे। और हमारा क्या मजाक उड़ा रहे? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का मजाक उड़ा रहे, क्योंकि हर घर आचार्य चाणक्य को पहुंचाना ही पड़ेगा। हमारे भाई ने लिखा कि चाणक्य और परशुराम जी का फोटो सब संगठन वाला लगा लेता, लेकिन आचरण नहीं। मैं उस भाई को बताना चाहता हूं कि आप अपने मन से बहुत सारा चीज मत सोचिए। चाणक्य और परशुराम के बारे में आप पहले जानकारी एकत्रित करिए। पूरे देश में चाणक्य और परशुराम जी के विषय में क्या काम कोई कर रहा है,
उसकी जानकारी इकट्ठा की। आपको यह पता है, आप चाणक्य की फोटो की बात करते हैं, जो फोटो लगाते हैं लोग, कम से कम वो या तो याद रख रहा है कि चाणक्य हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। बहुत लोगों को तो घर में चाणक्य का फोटो भी नजर नहीं आएगा भाई। और जो लोग सवाल करते हैं चाणक्य परशुराम पे, पहले उनके घर में है या नहीं है, उन प्रश्न चिन्ह। चाणक्य और परशुराम, आर्यभट्ट, तुलसीदास, इन महापुरुषों का फोटो रखने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी और आपको लगेगा कि आप उसी कुल के वंशज हैं। और आपकी ख्याति क्या है? तो 0/7 यानी जो आता है ना कपिल शर्मा वाला, बाबा जी का ठिल्लू, कपिल शर्मा भी ब्राह्मण है। आप उठाकर देखते चलिएगा। तो आप और हम पहले अपने बात को अगर नहीं पहुंचाएंगे लोगों के बीच में, 38 लोग देख रहे हैं चाणक्य विकास मोर्चा पे, 21 लोग देख रहे हैं हमारे एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पे, तो ब्रजेश मिश्रा कोई AK-47 लेके आएगा और सारा दुश्मन को भूज देगा। राफेल लेके आएगा क्या ब्रजेश मिश्रा? जो SC/ST एक्ट होता है या जो कोई भी मामला आता है तो राफेल लेके आएगा ब्रजेश मिश्रा, एक के बाद दुश्मन को उड़ा देगा। आप अपने हिस्से के बात कहां कर रहे हैं? अभी जो 27 लोग, जो 21 से 27 पहुंच गए और 53 पहुंच गए चाणक्य विकास मोर्चा में, अगर ये भाई अगर वास्तव में अपने हक करना चाहता है, आपके लड़ाई कोई तेजस्वी यादव नहीं लड़ेगा, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार नहीं लड़ेंगे, आपकी लड़ाई सुशील मोदी भी नहीं लड़ेगा, और अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आपकी लड़ाई या ब्रजेश मिश्रा भी नहीं लड़ेगा। जब जिसके लिए हम युद्ध करना चाहते, जिसको धर्म युद्ध में विजयी बनाना चाहते, जिसके हिस्से के लिए हम खुद अपना जान न्यौछावर करने के लिए तो तैयार हैं, हम बहुत लोगों के टारगेट पे, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं सकते हैं, तो कुंभकर्णी मौत से कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचाएगा। संघ है शक्ति कलयुग है, सबको यही बोलता है, तो क्यों नहीं संघ में शक्ति डाल रहे हैं? क्यों नहीं डाल रहे? आज हम और आपको आवाज लगा रहे, किस लिए आवाज लगा रहे? अपने बेटी के दहेज देने के लिए आपसे डोनेशन मांग रहे हैं। ये सोचिएगा कि अपने बेटी के विवाह के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है ब्रजेश मिश्रा, बल्कि आपकी बेटी का भी विवाह एक मजबूत और दुरुस्त और एक सुरक्षित घर में हो, उसके लिए लड़ रहा है, ताकि वह परिवार किसी के आतंक का शिकार नहीं हो, आपके हिस्से के हिस्सेदारी आपको मिलती रहे, इसके लिए लड़ रहा है। और आपको यह पहले ही ब्रजेश मिश्रा कह चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ब्रजेश मिश्रा कोई उम्मीदवार नहीं है जो टिकट के लिए लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं रानी चौबे के लिए, हम बात कर रहे हैं प्रदीप पांडे, रामाशंकर दुबे, अखिलेश पांडे, चंद्रप्रकाश तिवारी के लिए, हम बात कर रहे हैं उन तमाम भाइयों के लिए जो लड़ना चाहता है और वो लड़के विधायक बनना चाहता है। वो भाई पार्टी से ऊपर उठकर आपके लिए लड़ना चाहता है। और आप सोचिए कितना पैसा देंगे, आप कितना पैसा देंगे, आप गौर करके सोचिएगा। 53 से घट के फिर 40 आ गए। अब आप सोचिए, डाटा बचा रहे, जब इनका डाटा का इतना ख्याल है तो ब्रजेश मिश्रा भी किसी के पास पैरवी करता होगा तो कितना जी हुजूरी करना पड़ता होगा, कितना जी हुजूरी करना पड़ता होगा। तो काम आपका जी हुजूरी हम करें, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है और हमने नहीं कोई ब्राह्मण संगठन ठेका नहीं लेके रखा है। और यही कारण है कि एक के बाद एक ब्राह्मण संगठन बन जाते हैं। पवन तिवारी जी, यही कारण है कि आदमी थककर एक अलग संगठन बना लेता है। ऋतिक शर्मा जी जुड़ गए हैं, सुशील कुमार पांडे जी, हम और आप खुद सोचिए, अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप शेयर कर देंगे 20-20 लोग को तो 20 लोग जुड़ जाएंगे, तो एक संख्या बढ़ जाएगी, ये संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हम करते क्या है? आप सोचिए क्या करते हैं? बस अच्छा, ये तो लालू यादव गाली दे रहा है, भाजपा का अगेंस्ट बोलता है। अच्छा ये तो तेजस्वी यादव को भी टारगेट करता है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ इसको सेटिंग हो रहा है।
अच्छा, ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि इसके टारगेट में कांग्रेस है, कहीं ये कांग्रेस में ना भाग जाए। तरह तरह के सवाल। इसलिए हमें और आपको इस गंभीर विषय पे सोचना होगा। कोरोना के संक्रमण के काल में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम चाणक्य विकास मोर्चा ने किया, और चाणक्य विकास मोर्चा पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करता है। और अब धीरे धीरे करके हर वो काम जगह पे पहुंचाया जा रहा है, और धीरे धीरे करके हम और आप एक मजबूत पहल को एक नई दिशा देंगे। कोरोना के संक्रमण में गिरीश चंद्र पांडे जी, आचार्य पंडित अवधेश पांडे जी, आप सभी लोगों को प्रणाम है, और तमाम जितने भाई हमारे अभी देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। जय चाणक्य है, जय श्री राम है, जय परशुराम है। लेकिन जय चाणक्य और जय परशुराम सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। चाणक्य ने कहा था कि आप अपने हिस्से का काम करें, आप अपने हिस्से का काम करें। लेकिन हम करते क्या है? अगर एक ब्राह्मण ईमानदारी से बात करिएगा, सोचिएगा, मंथन करिएगा कि आप कहते हैं कि कोई संगठन वाला काम नहीं करता, तो संगठन वाला काम क्यों करेगा, कैसे करेगा? इसके लिए हमें जरूरत है अपने हिस्से का काम करने का। हम सौगंध लें, हम शपथ लें, हम संकल्प लें। अब तीनों का अलग अलग मतलब है, संकल्प का, सौगंध का और शपथ का, तीनों का मतलब अलग अलग है। अब इस मतलब को आप समझिए, नहीं तो फिर कभी इस मतलब को भी हम समझाएंगे। अगर आप संकल्प लेकर काम करते हैं, आप बस इतना ही संकल्प लीजिए भैया कि हम 11 आदमी को जोड़ेंगे, 11 आदमी को जोड़ेंगे अपने साथ। जो संवाद है वो 11 लोगों को प्रेषित करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि 11 लोगों को हम बताएं, और 11 आदमी से हर व्यक्ति बात कर सकता है। उन 11 व्यक्ति से आप आग्रह करिए कि भैया आप 5-5 लोगों को आप आगे बढ़ाइए इस बात को, और उन 5 लोगों को यह बताइए कि आप अगले बार में जो अगले लोगों को बताइए, उनसे कहिए कि सिर्फ 2-2 लोगों को बढ़ाइए। आप देखिएगा पूरा भारत, जो आप कह रहे हैं कि एक मंच, एक बैनर के तले लोग चले आए, तो ठीक उसी तरीके से जैसे आज सारा पार्टी टूट कर, छूट कर, किसी न किसी रूप में विखंडित होकर आकर भारतीय जनता पार्टी में मिल जा रही है, ठीक उसी तरीके से आने वाले दिनों में आप ब्राह्मण एक जगह इकट्ठा मिलेंगे। हम क्या करते हैं? अरे भाई छोड़ो, परदेसी ने बोला है 1 लाइक दिए, अब बहुत खुश हो गए तो वो शेयर कर दिए, वो भी बहुत कम लोग, क्योंकि भाई प्रदेश के साथ तो शेयर करेंगे तो एमपी हो जाएगा। अगर शेयर कर दिया 1-8 तो कल ब्रजेश मिश्रा को नरेंद्र मोदी जी बुलाएंगे, कहेंगे कि जाइए आप राज्यसभा में बैठिए, तो ब्रजेश जी का तो बल्ले बल्ले हो गया, हम तो वहीं के वहीं रह गए। ये मानसिकता आपको बदलनी होगी। अगर आपके 1000 शेयर करने से आपका भाई एमपी बन सकता है, तो आपको तो यह काम कब का कर देना चाहिए था, ताकि ब्रजेश मिश्रा आपकी सेवा करने का अवसर आप दे सकते। और मैंने बार बार हर बार कहा है कि अगर कभी मौका मिला और काम नहीं किया तो जूता खोल के मारना। लेकिन सिर्फ मारने का काम आप ही का नहीं, आप अपने हिस्से का काम कर नहीं रहे, आप अपने हिस्से का काम करके दिखाइए। अभी चुनाव होगा कि नहीं होगा, और अभी भीतर का खबर जो राजनीतिक गलियारे से निकल कर आ रही है कि जो अंधभक्त है वो सोचबाजी करे, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में दुष्यंत भाजपा से मिल गया, कहीं वैसी स्थिति इस बार ना हो जाए कि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके, और ये होने वाला है। तो अंधभक्तों, कोई भी बयानबाजी करने से पहले यह बात जरूर सोचना कि हमें न किसी पार्टी से शिकवा है, न हमें किसी पार्टी से कोई बहुत ज्यादा प्रेम है। हमें प्रेम है
समाजबाजी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पर आ गए। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। सावन का महीना है, बारिश तो होगा। भगवान भोलेनाथ सोशल डिस्टेंसिंग वाले लोगों को सरकार तो कुछ कर नहीं सकती, तो लाठी ही भांज सकती है उनका जो पुलिस, और उससे चोट लगता है, दर्द होता है। लेकिन भगवान का तो लीला अपरंपार है, जो कहते हैं भगवान होता ही नहीं। तो कोरोना के संक्रमण में यह बारिश का महीना में, और ज्यादा लोग ऐसे भी घर में दुखे हुए रहते हैं, जहां बाहर आया हुआ तो बेचारा एक जगह ऐसे ही स्थिर। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाएगा, घर से लोग नहीं निकलेंगे। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दे, इसलिए अंधभक्तियों इस बात को जरूर ध्यान रखिए। क्षेत्र में हमने पहले भी कहा था, हमारे सागर उपाध्याय जी ने एक बात कही थी, युवाओं के रोजगार के लिए क्या विचार कर रही है चाणक्य विकास मोर्चा। युवाओं को रोजगार, मैंने कहा था आप बायोडाटा भेजिए। अरे भैया, जो एमबीए किया होगा वही तो मार्केटिंग करेगा, कि 8वां फेल करेगा। जो डॉक्टर होगा वही ना चिकित्सीय सलाह देगा, जो इंजीनियर होगा वही ना अभियंता होगा। जो ठेकेदारी कर सकता है, कोई खेती कर सकता है, कोई ट्यूशन पढ़ा सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड में काम कर सकता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, कोई पत्रिका का एडिटर हो सकता है, बड़े अखबार का संपादक हो सकता है, किसी चैनल का ब्यूरो चीफ हो सकता है। हमने तो मांगा था सरकार के द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति, और आप कहते हैं ना, आप गौर करके सोचिए, मैं शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाला को हम लोगों ने काला कर दिया है और नई शिक्षा नीति भी दिया है। आप अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ गया। अब पूरा भारत भाषा के महत्व को समझेगा। अब इसके लिए सितंबर महीने में हिंदी का पखवाड़ा सिर्फ चलाने से काम चल जाएगा, ऐसा दौर खत्म होने वाला है। क्योंकि जब हमारा नींव ही क से कबूतर होगा तो निश्चित तौर पे हम क से कुल की रक्षा करेंगे। साथियों, चाणक्य विकास मोर्चा अपने कार्यक्रम की दिशा में बढ़ रहा है, और हम आनंद मिश्रा जी से आग्रह भी करेंगे कि समय समय पर अपना चाणक्य विकास मोर्चा का जो अकाउंट नंबर है, जो खाता नंबर है, उसको सार्वजनिक करते रहे, उसको हमेशा डालते रहे। क्योंकि जब समाप्त होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग जिस दिशा के लिए काम कर रहे हैं उस दिशा पे काम करेंगे। और हम आपको बताएंगे भाइयों कि आप दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है वो है धन, आर्थिक स्थिति। अर्थ के अभाव में बहुत सारा कार्यक्रम रुक जाता है। इसलिए अर्थ के अभाव को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। गौर करिएगा, हम दिख रहे हैं और आपको भी दिखेंगे। हम लोगों ने यह तय किया कि जो हम धर्मशाला बनाएंगे, लोग कहते हैं कि पैसा के हिसाब लोग गायब कर देता है, पैसा खा जाता है, ब्राह्मण के नाम पर पैसा वसूलते हैं लोग, खा जाते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जब हम ब्राह्मण संगठन, जब हम ब्राह्मण जो हम लोग धर्मशाला बनाएंगे, तो हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं, अभी से चार्ट बना रहे हैं हर जिला में जिला का, कि भैया आप हमको ईंट दे दीजिए, आप हमको सीमेंट दे दीजिए, आप हमको छड़ दे दीजिए, आप हमको बालू दे दीजिए, आप किसी मजदूर की मजदूरी दे दीजिए। आपको पता रहेगा कि हमने क्या दिया और हम तो लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं से भी मिलावट नहीं नजर आएगा। और आचार्य चाणक्य को आप जानते हैं,
आचार्य चाणक्य लोभ के लिए धनानंद का नाश नहीं किया था, बल्कि सबका साथ सबका विकास, जिस नारा को आज नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, इस नारे के जन्मदाता भी आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य है। और विष्णुगुप्त चाणक्य के विषय में बहुत कुछ सारी दुनिया जानती है। डेली आप देखिए, यूट्यूब खोलिए, चाणक्य विकास मोर्चा लिखिए, आपको दिखाई देने लगेगा बहुत कुछ। आप चाणक्य लिखेंगे तो भी दिखने लगेगा बहुत कुछ। हर जगह पे अब चाणक्य 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 दिखने लगे। पहले बहुत सारे ब्राह्मणों को भी नहीं पता। और अगर हम लोग हल्ला नहीं करते तो कुछ दिनों के बाद चाणक्य जी को लोग कब्जा कर लेते, जैसे परशुराम जी को कब्जा कर लिया। बहुत से लोग तो आपके हो जाते कि भैया ये तो हमारे नहीं, ये भेदभाव। जब हम वर्ण सब एक है, ब्राह्मण के जितने वर्ण हैं, जब हम एक हैं, जो ब्राह्मण के वर्ण है वो सब ब्राह्मण से है, पहले वो है, इसके बाद ब्राह्मण नहीं है। इन तमाम चीजों को हम लोग को सोचना होगा, समझना होगा। और आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने जो पारा से सोना बनाने का जो साझा दिया भारत सरकार को, और बिहार सरकार ही सही सहित समस्त राज्य की सरकारों को, आचार्य चाणक्य की जो साझा नीति है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात है, उसको विकसित करना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, मास्क, ये मास्क पहले चीन से आ रहा है, अब भारत में ही उत्पादित हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहा है, हर जिला में हो रहा है। तो चीन की औकात सींच हो गई। ये आप गौर से सोचिए कि हम और आप अगर ईमानदारी से हमारी सरकार हमारे हिस्से की हिस्सेदारी समुचित रूप से अगर देगी, तो निश्चित तौर पे हम लोग एक काम करेंगे। रामाशंकर दुबे जी ने लिखा है कि मैं अपने हिस्से से 5 कट्ठा जमीन दूंगा धर्मशाला विद्यालय के लिए। रामाशंकर दुबे अरवल जिला और औरंगाबाद जिला में दोनों जगह इनका अपना मकान है, घर है। इन्होंने लिख के दिया है कि मैं अपने हिस्से से 5 कट्ठा जमीन दुर्गा धर्मशाला वेधशाला के लिए, दुर्गा धर्मशाला वेधशाला, अच्छा दूंगा लिखा है इन्होंने, 5 कट्ठा जमीन दूंगा। तो ये 5 कट्ठा जमीन देने का इन्होंने वादा किया। अब आप सोचिए, एक जिला में तो जमीन मिल गया जमीन। इस तरीके से कई जिला में बातचीत हो चुका है, और हर जगह जो लोग जमीन देना चाहते, जो भाई जमीन देना चाहते हैं कि हम इस जिला में 5 कट्ठा जमीन देना चाहते हैं, उनके ही बताए हुए लोगों के नाम पे धर्मशाला चलेगा। रन बाय चाणक्य विकास मोर्चा, वो संचालित करेगा चाणक्य विकास मोर्चा। अगर जो भी व्यक्ति दान करेंगे उनके दादाजी के नाम पे या जिनके नाम को वो प्रस्तावित करेंगे, उनके नाम पर ही वो धर्मशाला रहेगा, उसको संचालित करेगा चाणक्य विकास मोर्चा। चलिए, अरवल जिला से ही सही हम सभी आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं रामा भाई, कि आपने ये साहस किया, आपने ये हिम्मत दिखाई। और जितेंद्र कुमार मिश्रा जी अभी जुड़े हैं, जितेंद्र कुमार मिश्रा जी पटना सिटी से अभी जुड़े हैं, काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो इसी तरीके से अगर हर जिले में 5-5 कट्ठा जमीन लोग दान करने लगे, मैं जानता हूं कि कल एसएम झा भाई जब अपना विचार रखेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे वो भी इस विषय पे जरूर बात करेंगे कि पूर्णिया में जमीन कैसे मिले। कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये चारों जिला, हमारे गोविंद झा जी जो एमएलसी के उम्मीदवार है सहरसा के, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा,
इसी तरीके से हमारे भागलपुर, बांका, नौगछिया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद, गया और हमारे झारखंड के 24 जिला आने वाले दिनों में एक मिसाइल काम करेगा, एक मिसाल पेश करेगा दुनिया के बीच में, और हम वो करके दिखाएंगे। 5 साल, मात्र 5 साल। अरे आप 5 साल के लिए एक वोट बटन दबाते हैं, उस व्यक्ति को बटन दबा देते हैं जिसको आप चाहते भी नहीं, बस पार्टी के नाम पर। तो भले ही ब्रजेश मिश्रा को आप माने या ना माने, चाणक्य जी के नाम पर 5 साल हम लोगों को सेवा करने का अवसर दीजिए। 5 साल के बाद अगर हम लोग आपके बीच जो वादा कर रहे हैं, अगर हम लोग करने में सक्षम नहीं हो पाए, कान पकड़ के उठा के बाहर फेंक देना, कान पकड़ के बाहर निकाल देना, क्योंकि कोई संघ से बड़ा नहीं, कोई संघ से बड़ा नहीं हो सकता, और संघ में ही शक्ति होती है, और शक्ति अगर एक जगह समाहित हो गई तो किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, और किसी की दादागिरी नहीं चले। इसीलिए चाणक्य विकास मोर्चा पद से दूर है, बिल्कुल कोई पद नहीं। क्या जरूरत है पद का? पद तो बहुत लोगों को मिला हुआ, क्या कर ले रहे? बहुत पद मिला हुआ, अपने लिए संपत्ति अर्जित करते। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में एक एसडीएम अरेस्ट हुई, जेल जाएंगी, अभी फरार है, अरेस्ट नहीं हो पाई है, पकड़ा ही जाएंगी। 100 करोड़ रुपया नगद मिला, तो पद कोई मायने नहीं रखता, पद पर आकर काम करना मायने रखता है कि आप जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, जिस काम के लिए आपको जोड़ा गया है, वह जो लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। नहीं तो फिर धर्मो रक्षिता रक्षिता करते रहिए, संघ शक्ति कलु जी के सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय बोलते रहिए, कुछ नहीं होगा। फिर हम और आप को मिलकर काम करना पड़ेगा, और यह काम करने के लिए आपको पहल करना ही पड़ेगा। हम समय के साथ साथ, कोरोना के संक्रमण के साथ साथ आज भी अपने परिवार से जुड़े हुए, और हम लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा। और यह जो क्रांतिकारी विचारों का जो आंदोलन है, अभी भारत सरकार में कभी वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी चाणक्य विकास मोर्चा से मिलने के लिए उन्होंने फोन किया है। उनके कई करीबी यह बात कर रहे हैं कि आपको बुलाया गया है, आप मिलिए, क्योंकि वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे, कुव्यवस्था के खिलाफ युद्ध कर रहे, एक आंदोलन कर रहे हैं जिससे बिहार नए दिशा में बदलो बिहार करके एक कार्यक्रम चला रहे। हम और आप और हम सब अगर संकल्पित भाव से अगर यह दायित्व उठाने लगे, तो हम लोग बहुत जल्द धर्मशाला, चिकित्सालय, पुस्तकालय, यह सब दिखेगा। बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके बच्चे पढ़ गए, नौकरी हो गई, तो वह किताब ना बेचे, उस किताब को उस पुस्तकालय में रख दे, उस किताब को पुस्तकालय को समर्पित करे, चाहे वो किताब धर्म की हो, या फिर टेक्निकल शिक्षा की, या फिर रेगुलर जो शिक्षा है उसकी। यह किताब अगर आप रखते हैं पुस्तकालय में, तो जो बच्चे जिनके पास किताब नहीं है उनको किताब मिलेगा। और बहुत चिंता का विषय नहीं है, आप धीरे धीरे करके अगर अपनी एकजुटता का परिचय देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कई बार बिहार विधानसभा चुनाव में जब भाजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, तो 50 के आसपास सिर्फ यादव को टिकट दिया गया था। क्यों भाई? क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है बिहार। लेकिन जीत के कितने आए आप उठाकर देख लीजिए, जीत कर कितने आए आप कल्पना कर लीजिए। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भाई लोग हैं, जो इस गुमान में हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी, उनको जनता दल यूनाइटेड
उनको राष्ट्रीय जनता दल, उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। वैसी स्थिति में क्या हाल होगा, आप सोचिए, समझिए। तो हम और आप मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे एक दशा और दिशा तय हो सकता है। हम और आप को मिलना पड़ेगा, चाहे आप किसी दल में हो, आप किसी क्षेत्र में हो, आपको एक साथ आना ही पड़ेगा भाई। नहीं तो एक नारा था ना, आप सोचिएगा, हमने कहा सौगंध लीजिए, लोगों ने कि हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, ये सौगंध लिया था और आपका सौगंध पूरा होने जा रहा है। उसी तरीके से एक सौगंध किया हो सकता है कि हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। इस बात का सौगंध लेना पड़ेगा। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा डीएनए अलग नहीं हो सकता। विचारधारा विभिन्न पार्टियों में रहने के कारण भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारा खून एक है। इस बात को आपको मंथन करना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों को आप कोरोना का संक्रमण से मुक्ति मिलता है तो आप आइए, आपका प्रोजेक्ट बनवाते हैं हम लोग, आपके प्रोजेक्ट पे कैसे पैसा वो दिखाते हैं हम लोग, उस पैसे से कैसे कृषि के क्षेत्र में उन्नत उत्पादन किया जा सकता है उसको सिखाते हैं हम लोग। और आप खुद देखेंगे कि आप कैसे आर्थिक रूप से संपन्न होते। हम सिर्फ जजमनिका के भरोसे जिंदा नहीं रह सकते। पूजा पाठ कर्म कांड सब जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है खुद को तपस्वी की तरह तपस्या के साथ काम करना। एक किसान चाहे वो किसी बिरादरी का हो, वो किसी दाने का मोहताज नहीं होता। भले वो सरकारी उदासीनता की वजह से आत्महत्या करने पर विवश हो जाए, लेकिन एक किसान कभी अन्न के दाने का मोहताज नहीं होता। अरे वो तो दूसरे का हिस्से का भी अन्न उगा के देता है। हम और आप टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग जनेऊ बनाते, जो जनेऊ बनाने वाले हमारे कई भाई हैं। अब जनेऊ बनाने नहीं आता है बहुत ब्राह्मण भाइयों को जनेऊ बनाने नहीं आता। मुझे तो भाई नहीं आता है, हमको नहीं आता है, हम ये बात मानते, हमें नहीं आता। आपको आता भी नहीं होगा तो कह दीजिए भले कि हमको आता है। 90% ब्राह्मण को जनेऊ बनाने नहीं आता है, बल्कि हम यूं कहें कि 50% ब्राह्मण को पूजा कराने भी नहीं आता है। 50% ब्राह्मण इसलिए नहीं आता है पूजा कराने क्योंकि उनको पूजा कराने में दिलचस्पी है ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, वह पूजा पाठ को प्रोफेशनल रूप नहीं देना चाहते, क्योंकि प्रोफेशनल रूप देने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और हम तो ब्राह्मण हैं, जय जजमान, जिया हो, जागा हो, फला हो, फूला हो, ये आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। तो कोई जजमान नहीं देगा तो हम आशीर्वाद नहीं देंगे। यह सोच के कारण 50% जो भाई हैं वो नहीं पूजा पाठ में विश्वास करते। आज हमारे भाई आप उठाकर देखिए, एडवोकेसी के क्षेत्र में आपको अधिवक्ता ज्यादातर ब्राह्मण मिलेंगे। आप पत्रकारिता देख लीजिए, आपको 90%, पहले तो 100% था, अब 10% लोग या तो भाग रहे हैं इससे, या फिर 10% लोग इसमें दूसरे लोग इंटर कर रहे हैं। 90% आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्राह्मण ही है। आप साहित्य के क्षेत्र को देख लीजिए, साहित्य क्षेत्र में भी आपको मिलेंगे। आयुर्वेद जिस पर आज पूरा विश्व नजर गड़ाए बैठा है, और वह आयुर्वेद भारत का है। भारत देश अगर आयुर्वेद के क्षेत्र में तरक्की के पथ पर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में आयुर्वेद भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक मजबूत कड़ी साबित होगा। और इस कोरोना के संक्रमण में बहुत से लोगों को
आयुर्वेद ने ही राहत दे रखा है। मैं तो पूरा इस्तेमाल करता हूं भाई, आप भी करते होंगे। और आयुर्वेद पर भी हमारा 90% ब्राह्मण का ही कब्जा है। कब्जा करने से बहुत लोगों को फटता है। जैसे कहते हैं ना कि संविधान हमारे चचा लिख दिए, हमारे मौसा लिख दिए, हमारे फूफा लिख दिए, हमारे काका लिख दिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो हमारे चचा, हमारे फूफा, हमारे मामा, हमारे नाना, हमारे दादा पर बाबा ने क्या क्या नहीं दिया है, लेकिन हम और आप मिलकर जुड़ने की आवश्यकता है। और हम मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक सही संदेश जाएगा। आज कोरोना का जांच होने लगा और धीरे धीरे करके आप देखिएगा, हमने एक वीडियो डाला था कल, बहुत जल्द स्थिति को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स परिसर में, मनिउलक स्टेडियम में, मिथिलेश स्टेडियम में, बीएमबी मैदान में, पाटलिपुत्रा के मैदान में आपको टेंट सिटी जैसे बना था ना, उसी तरीके से कोरोना के लिए भी व्यवस्था किया जाएगा, ताकि 50,000 बेड लगाए जा सके सिर्फ पटना में। क्योंकि बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है, उसमें से लगभग 1 से 1.25 करोड़ की आबादी पटना में ही रहती है। 50,000 बेड लगाए जा सकते हैं। और हम जानते हैं कि धीरे धीरे समय कट रहा है। अब लोग धीरे धीरे इस गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए लोग अपने घरेलू उपचार और संयम भी बरतने लगे हैं, क्योंकि उनको यह बात एहसास हो चुका है कि ये नवंबर दिसंबर तक ये चलेगा कोरोना का संक्रमण। आगे की बात तो आगे करेंगे। तो तब तक सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ सरकार को गाली देने से ज्यादा अच्छा है कि हम स्वयं संयमित रहे, संयम से काम लें, अपना उपचार करें और सुरक्षित रहें। ब्राह्मण भाइयों, आप कई सवाल पूछते, जो सवाल है हमको दे दीजिएगा, जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। और जो समर्थन और सहयोग करते हैं, हम उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देते हैं और हमेशा ऋणी रहेंगे कि आप हम लोगों को सुनते हैं। लेकिन बात को आगे बढ़ाइएगा तो ये मेहनत सार्थक सिद्ध होगा। नहीं तो ये लगेगा कि फेसबुक पर आया, कुछ लोग सुने, जबकि लगभग 50,000 लोगों की गतिविधि लगातार जुड़ी हुई है चाणक्य विकास मोर्चा से, वो दिखता है। ऋतिक शर्मा जी लिखते हैं कि इस भारत में भगवान ने ब्राह्मण को हर काम के लिए सक्षम बनाया है, पर ब्राह्मण का साथ देने वाले नहीं है। शायद आपको भगवान ने ये काम सौंपा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि हमेशा बना रहे। भारत का एक ब्राह्मण जो भगवान श्री कृष्ण को अपने पांव में झुकने को मजबूर कर दिया। देखिए, मैं उतनी शक्ति तो नहीं रखता ऋतिक शर्मा जी, लेकिन यह बात जरूर है कि हम जिस अभियान को ठानते हैं उस अभियान को पूरा करते हैं, पीछे नहीं हटते। ये हमारे खून में ही नहीं, हमने ले लिया संकल्प तो बस एक ही विकल्प है, काम होगा पूरा। अमित राज जी लिखते हैं, राजधानी पटना में अपराध चरम सीमा पर है। हर रोज हत्या ऐसे हो रहा है जैसे कसाई के दुकान पर बकरा कटता है, और बिहार के डीजीपी और पटना एसएसपी से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए निश्चित तौर पे। देखिए, इसमें डीजीपी को हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक आईपीएस का तबादला मुख्यमंत्री के हाथों होता है। और निश्चित तौर पे पटना बिहार की राजधानी है, और पटना के एसएसपी से पटना संभल नहीं रहा। भले ही वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक ले, वो ईमानदार है, इस पे कोई सवाल हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं उनसे बहुत पुराना परिचित हूं, मित्रवत संबंध भी है। लेकिन उनका जो नीति है वो सटीक नहीं बैठ रहा है पटना में। ये 2009 बैच के जितने भी थाना प्रभारी हैं, ये खुद को अपने आप को एसएसपी से कम नहीं समझते। आप उठाकर एसएसपी साहब देख लीजिएगा, पटना का कोई थानेदार अपने आप को उपेंद्र शर्मा समझता है, अपने आप को उपेंद्र शर्मा समझता है, भले ही आप बोल दीजिए। और इसी आधार पे अमित राज जी डीजीपी ने कहा था कि थाना प्रभारी के मिली भगत से
शराब बिक रहा है थाना प्रभारी के मिलीभगत से। क्या करेंगे बेचारे डीजीपी? अब वो दिन गिन रहे हैं कि रिटायर हो जाना है। अब वो दिन गिन रहे, जो व्यक्ति खुद इस बात को स्वीकार करता है कि बालू में थाना प्रभारी, एसपी, डीआईजी, बालू माफिया के साथ मिले हुए हैं खनन विभाग के पदाधिकारी, जो अपने विभाग की जिम्मेदारी ले रहा है, कह रहा है, और जो बकरे की तरह काटे जा रहे हैं, इसका कारण है आम जनता एकजुट नहीं हो पाती। उसको यह लगता है कि हमको थोड़ी तंग किया है, दूसरा को तंग किया है, जिसकी समस्या है वो समझे। और 2009 बैच के जो थाना प्रभारी लोग हैं, उन लोग को यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि समय बदलता देर नहीं लगता, वक्त बदलता में देर नहीं लगता है। और कहीं वक्त बदला तो कहीं ताज ना बदल जाए आपका। 1994 बैच से सीखना चाहिए। संसाधन के अभाव में रहने के बाद भी, संसाधन के घोर अभाव के बाद भी, जर्जर थाना भवन के अभाव में बावजूद इसके उन्होंने एक अच्छी पुलिसिंग का मजबूत पहचान दिया है, एक मजबूत आधार दिया है। आज तो थाना का भवन बेहतरीन है, कई संसाधन है, गाड़ियां चकाचक है, इसके बावजूद वेतन भी बहुत बढ़ा है, इसके बावजूद भी सुविधाएं भी बढ़ी है, बावजूद इसके लालच अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से यह हो रहा। आप गौर करके देखिएगा तो अपराध बढ़ाने में हमारे स्थानीय थाना का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। संवाद ही नहीं करते। पहले पुलिस मित्र बनता था, पुलिस मित्र से सलाह लिया जाता था कि जिसको हम पकड़ के लाए हैं वो कैसा व्यक्ति, या किसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये सब खत्म, तो भैया ये सब होगा, और दोनों विफल ही है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहीं न कारण चाहे जो भी हो, डीजीपी हो, एसएसपी साहब, कारण चाहे पॉलिटिकल हो, व्यक्तिगत स्वार्थ हो, या फिर अपराधियों का बढ़ता वर्चस्व, दोनों इस मामले में फेल है। विनय कुमार जी लिखते हैं कि ब्राह्मण परिवार खासकर दक्षिण बिहार में गरीबी और इनके बच्चे बेरोजगारी से दबे हुए, सरकार कुछ नहीं कर रही। क्यों करेगी? क्यों करेगी सरकार? क्यों करेगी बताइए? आपने एक और सवाल लिखा है कि अब कोरोना में पूजा पाठ से होने वाली आमदनी भी ठप है। पहले विनय जी आप ये सोचिए, सरकार क्यों करेगी? सरकार करती है ताकत के साथ। आपको याद होगा कि गुज्जर कितनी संख्या में है, लेकिन जब रेल की पटरियां उखाड़ने की स्थिति में पहुंच गए, उनको आरक्षण मिल गया, उनको कई सुविधाएं मिल गई। लेकिन हम लक्षण से हीन, कर्तव्यहीन, लालची, लोभी और व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त है, तो आपको तो कष्ट होगा ही। बेरोजगारी तो अभी शुरू हुई है बॉस, अभी तो बेरोजगारी का खेल शुरू हुआ है। कोरोना के संक्रमण में आप अभ्यास डाल दीजिए कि पूजा पाठ खत्म होने जा रहा है और आप एकजुट भी नहीं हो रहे। हम पंडित जी को कहेंगे कि गांधी मैदान में आना है, ब्राह्मण महाकुंभ है, पैसा दीजिएगा, गाड़ी दीजिएगा, खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, ये मांगा जाता है। कैसे हम आएंगे? अरे भैया पैदल चल के तुम अगर देवघर, अगर पैदल चल के तुम 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तुम अपने घर वापस आ सकते हो, तो तुम पटना गांधी मैदान पैदल नहीं आ सकते। आप जब तक एक नहीं होंगे, जब तक गोलबंद नहीं होंगे, जब तक एक मन से एक स्वर की बात नहीं करेंगे, आपकी बात सरकार नहीं सुनेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम और आप जब तक एक साथ ये गठजोड़ नहीं बनाएंगे, हम एक नहीं हो सकते, तब तक सरकार हमारी बात नहीं सोची। आज आप सोचिए, कोई भी मामला होता है तो दूसरे जाति के लोग देखिएगा एकजुट हो जाएंगे, पर हम लोग बहुत नीति सिद्धांत बहुत बढ़ाने लगते हैं कि हम तो भाजपा में है, राजद वाला के साथ हुआ है, राजद वाला कहेगा कांग्रेस वाला के साथ हुआ है, कांग्रेस वाला बोलेगा लोजपा, लोजपा वाला जदयू, जदयू वाला बोलेगा जिसको। तो कौन आपकी बात सुनेगा?
और जो आपके हिस्से के लिए मंत्री बनाए गए हैं, उनको मंत्री बनाने में ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं। जिस दिन योगदान देने लगेंगे उस दिन आपका यह प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आपका भाई आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा तो कहेगा वोट बर्बाद कर दे, वोट बर्बाद कर दे, हरवा दे भाजपा को, हरवा दे भाजपा को, हरवा दे हम कांग्रेस को, हरवा दे हम जदयू को, हरवा दे हम राजद को। उस समय में आपका ब्राह्मणवाद तिलहंगा में चला जाता है और आप कहते हैं कि ब्राह्मणों की बात सरकार नहीं सुनती। क्यों सुनेगी भाई? सुनना भी नहीं चाहिए। आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आप एक होंगे। आप घेर लीजिए ना। अब विनय कुमार जी, जिस विनय कुमार जी को मैं समझ रहा हूं, हमारे विनय भाई पत्रकार भी हैं, आप आह्वान करिए। जिस दिन आपका जिला, नाम जिला के नहीं लूंगा, आप पत्रकारिता करते हैं, कहीं आपके पत्रकारिता पर भी आंच ना आ जाए, तो हम आपको बताते हैं कि आपका जिला जिस दिन ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, अगर जिस दिन 10,000 ब्राह्मण उस जिला के जिलाधिकारी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, सब कुछ मिलने लगेगा, हर कुछ मिलने लगेगा विनय भाई। लेकिन हम क्या करेंगे? जाने दीजिए, ये सब हम लोग का संस्कार में नहीं है। हम लोग को क्या ऐसा सोच, तो आप सोचिए, बहुत पीड़ा है। मेरे ऊपर भी बहुत दबाव आता है, कई मंत्री, कई बड़े पदाधिकारियों का दबाव आता है। काहे के लिए बोलते हो यार? तुम अपना व्यक्तिगत बात करो, कुछ बात है तो बताओ। तो जरा आप सोचिए कि क्या आलम है। लेकिन हम और आप एक नहीं हो पाते, समय नहीं है लोगों को। हमको व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए जुगाड़ बहुत है, लेकिन हम 2 घंटा आपके बीच बोलेंगे, लेकिन हमारे भाई क्या है, अब 2 घंटा समय बर्बाद करेंगे। ताश खेलेगा गांव के चौपाल पे बैठ के, खैनी मलेगा, गुटखा खाएगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, इसके लिए समय है। लेकिन जब ब्रजेश मिश्रा और उसके भाई उसको जागृत करने के लिए, उसके हक और अधिकार के लिए जब उसको जगाने का काम करेंगे, तो उनके पास समय नहीं है। खेलो ताश, खेलो जुआ, खूब पियो दारू, खूब खैनी ठोको, खूब गांजा पियो, कोई तुमको देखने वाला नहीं है। अरे जब तुम्हारा घरे वाला नहीं देख रहा है तो तुम्हारा ठेका सरकार ले रखा है, तुम्हारा सरकारी ठेका, सरकार तुमको मदद करेगी और तुम्हारे जैसे लोगों को मदद मिलना ही नहीं चाहिए। अरे बाप का पैसा खाना है, नहीं देगा तो पीटना है, नहीं मिला तो जमीन बेचना है। अपना कर्म पे ताकत बनाने की क्षमता तो विलुप्त हो चुकी है। अब बैठ के ललटेन हार जाएगा, भाजपा हार जाएगी, कांग्रेस का लाचार स्थिति है, बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन आपका भाई जब बात करेगा, चर्चा करेगा, तो टाइम नहीं है आपके पास। तो भोगिए, आपको कष्ट मुबारक, कष्ट का निवारण चाहिए, कष्ट से मुक्ति चाहिए। संघ शक्ति कलयुग का परिभाषा को सार्थक सिद्ध कीजिए। अगर रोजगार में आना है तो एक जगह इकट्ठा होइए, देखिए कैसे रोजगार मिलता है। पवन तिवारी जी लिखते हैं कि आए दिन नए नए ब्राह्मण संगठन बन रहे हैं, उससे आम ब्राह्मणों के मन में ब्राह्मण संगठन के प्रति असंतोष फैल रहा है। नहीं पवन तिवारी जी, आप बेमतलब के बातों में ज्यादा उलझे हुए। हमको लगता है कि आपको कोई डॉक्टर से दिखाना चाहिए। आप इन बातों में फालतू में लटके हुए। अरे बन रहा है, बनने दीजिए, आप मत जुड़िए ना। हाँ, और भी लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए। उन भाइयों को सोचना चाहिए कि अगर संगठन बन रहा है तो बनने दीजिए। आप काहे बेचैन? हम नहीं बनेंगे सदस्य, संकल्प ले लीजिए। बनाने वाला संगठन नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ तो संगठन बनाने वाला से ज्यादा तो संगठन बनवाने वाला ज्यादा, इसलिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं। और कोई ब्राह्मण संगठन जो बनता है वो सब चंद दिनों का मेहमान है, रजिस्टर्ड संस्था ना के बराबर है। सब देखिएगा ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं, तो चलाइए। आप भी एगो बना लीजिए पवन तिवारी, उसमें लिखिए कि सब ब्राह्मण एक हो। बेमतलब के पचड़ों में मत पड़िए। आप एक अच्छे ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आपके नजर में कोई भी ब्राह्मण संगठन, आप चाणक्य विकास मोर्चा को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो संगठन है ही नहीं।
आपको जहां भी लगे कि जो रियल में ब्राह्मण के हित की बात कर रहा है, आप उसके साथ जुड़ जाइए और उसमें लोगों को जोड़िए। अपने संगठन बंद हो जाएगा। सवाल करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बावन जी, इन चीजों से बचिए। आप अपने गांव को, सोलहंडा को, एक गांव को तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। तो एक गांव में आप भाइयों को, जिस भी संगठन से आपको बेपनाह मोहब्बत हो गया हो, आप उस संगठन से आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को जोड़ दीजिए और ये अभियान चलाइए कि बस इसी संगठन में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। दूसरा संगठन पनपेगा ही नहीं, क्योंकि अब आपके गांव में तो सब एक ही संगठन के सदस्य हो गए, तो दूसरा संगठन जाएगा ही नहीं। तो ये एक परिपाटी शुरू कीजिए। ये अनर्गल सवालों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो बनाने वाले लोग हैं बनाएंगे ही, और जो उसमें जुड़ने वाले लोग हैं जुड़ेंगे। इसलिए इन पचड़ों से दूर रहिए। मेरा हिसाब है, बाकी तो आप खुद विद्वान आदमी हैं, दानी आदमी भी है, पैसा के भी भगवान की कृपा से आपको दिक्कत नहीं है, दान भी कर सकते हैं। तो आपको जहां उचित लगे आप स्वतंत्र हैं। वेद तिवारी जी लिखते हैं, बहुत से हमारे बंधु लोग बीजेपी या कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल का सपोर्ट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग अपने निजी फायदा के लिए विप्र समाज का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? देखिए, अब आपका सवाल बड़ा विचित्र टाइप का है। हमने लिखा है कि बहुत से हमारे बंधु लोग बीजेपी या कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल का सपोर्ट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग अपने निजी फायदा के लिए समाज का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? वेद तिवारी जी, मुझे लगता है कि आपको या तो ज्ञान नहीं है या तो फिर जरूरत से ज्यादा ज्ञानी है। हमने कभी किसी को ये कहा या बीजेपी में है, कांग्रेस में है, राजद में है, लोजपा में है, जदयू में है, आप जाप हम बाप असपा सपा बसपा, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता को हमने कहा है कि आप हमारे साथ जुड़िए? और क्या बदनाम कर रहे हैं? क्या बदनाम किया हम लोगों ने? और कौन सा नाम कर दिया है आपने और आपके जो लोग जुड़े हुए उन लोगों ने? और क्या बदनाम किया हम लोगों ने? वेद तिवारी जी, नाम ही वेद है। और आपने नाम का तो मतलब समझिए। आपने लिख दिया कि आप लोग अपने निजी फायदा के लिए। क्या निजी फायदा है? क्या निजी फायदा? 5 रुपया दिया है क्या आपने? कहीं पैरवी करवाया है क्या आपसे? क्या फायदा है हम लोगों को? किस जनक विकास मोर्चा को आपने मदद किया है? बताइए जरा। आप किसी पार्टी में हैं तो रहिए ना भाई, कोई रोकता है आपको? लेकिन आप बेवजह सवाल ना करें। अरे हम लोग हर सवाल का जवाब देते हैं। हाँ, हिम्मत हो जाके जवाब पूछिए ना बामन बेसराम से, चंद्रशेखर से, फट के बारात निकल जाएगा। आप जो सवाल प्रोजेक्ट हिसाब से पूछते हैं, हमारे कई कथावाचक आते हैं जो बाल कथावाचक आते हैं, मैं देखता हूं कि कई लोग अभद्र बात करते हैं, इसके बावजूद भी जवाब देता है। आप कहते हैं निजी फायदा। क्या फायदा है बताइए? जवाब दीजिए वैद जी। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए। निजी फायदा, क्या निजी फायदा? शब्द का मतलब ही समझ में आता है। निजी फायदा, आपको फायदा है, आप क्यों बेचैन? आपकी बेचैनी की वजह? हम अपने लोगों को जगाने चले और आप हमारे लोग हैं, तो आपको सपोर्ट करने के बजाय आप उल्टा सवाल करें कि क्या निजी फायदा है। तो साथियों, कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। जो वेद तिवारी लिख रहे हैं इसलिए कोई जरूरत नहीं। हर आदमी का अपना अपना सवाल हो सकता है, लेकिन इस तरह का सवाल बेतुका सवाल नहीं करना चाहिए। आप सवाल करिए जो जानना चाहते हैं। हमारी नीति क्या है? क्या निजी फायदा भैया? एमएलए बना दिया क्या हमको? एमपी बना दिया क्या हमको? 1 करोड़ रुपया दे दिया क्या? कोई बोर्ड का चेयरमैन बना दिया क्या? कहीं के मेंबर बना दिए क्या? और आपको पता नहीं है वेद तिवारी जी अपने दम पर पिछले 10 साल से बिहार विधान परिषद में प्रेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं और एक छोटी सी पत्रिका निकालकर
इसमें कोई चाणक्य विकास मोर्चा का कोई योगदान नहीं है, बल्कि ब्रजेश मिश्रा के नाम से आज पूरा चाणक्य विकास मोर्चा पूरे भारत में जाना जाता है। आप हमें निजी फायदा मत समझाइए। वेद तिवारी जी, आप जैसे ही लोगों के इस तरह के सवाल के कारण जो ब्राह्मण के अन्य संगठन है या तो चुप हो जाता है या तो फिर एक नया संगठन बना लेता है, निजी फायदा। ऐसे ऐसे लोगों को चाणक्य आर्मी से मेरा आग्रह है कि कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हमने लिया, उनका सवाल लेंगे, बताएंगे, लेकिन आप सवाल गलत मत करें। सवाल पूछिए ना भाई कि इससे फायदा क्या, बताते हैं निजी फायदा। अरे पूरा जिंदगी तुम निजी फायदा ही में लेने में रह गए। हमको पता है कि आप कहां हैं और किस पार्टी से हैं, सब पता है। आपको क्या लगता है कि पटना बैठ के घास छिल रहे हैं क्या? हम यह नहीं कहेंगे कि हम 15 साल में लालू यादव ने कोई अस्पताल नहीं बनाया, हम वो कहने वाले नेता नहीं। हम जानते हैं सब पंडित जी को, पूरा बिहार बढ़िया से जानते हैं, पूरा बिहार झारखंड को। बाकी राज्यों के बारे में वो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को बहुत बढ़िया से घुमा है हमने। हमको मत समझाइए वेद तिवारी जी। पवन तिवारी लिखते हैं, हे विप्र, हे चाणक्य के अनुयायी, हे परशुराम वंशज, हे हिंदुओं में पूजित, हे वेद के ज्ञाता, हे मर्यादा पुरुषोत्तम के सबसे बड़े उपासक, आज के युग के मानसिक आलसपन के शिकार हो चुके ब्राह्मण जागो, संगठन के नाम पर खंड खंड में मत बटो, पहचानो वर्तमान को। अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम्हारा पतन निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, पवन जी, आपका यह बात बिल्कुल सत्य है। हम लोग को जगना होगा और जगकर काम करना ही पड़ेगा, और जगकर काम नहीं करेंगे तो स्थिति ऐसी ही रहेगी। और लोग जगे हैं, आप उठाकर देख लीजिए, पहले और आज में बहुत अंतर है। पहले ब्राह्मण बोलता कहां था भाई? आप 1990 से लेकर 2018 तक एक ऐसा काल चला कि ब्राह्मण कहने से डरता था। लोग कहते हैं निजी फायदा, यह फायदा है निजी। आज यही फायदा है निजी कि आज हर ब्राह्मण गर्व से सीना ठोक के कह रहा है कि हम ब्राह्मण है। सड़कों पे दिखने लगा है ब्राह्मण, आवेदन लिखने लगा है ब्राह्मण, आंदोलन करने लगा है ब्राह्मण, और जरूरत पड़ने पर टांग काटने भी लगा है ब्राह्मण। वो वक्त, वो दौर खत्म हो गया। हम चाणक्य के अनुयायी हैं, हम परशुराम के अनुयायी हैं, हम उन तमाम महापुरुषों के अनुयायी हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना सर्वत्र त्यागा है। हम जगे, और जो लोग सोए हुए हैं जगेंगे, और जो सोने के क्रम में ही हार्ट अटैक होकर मर जाएगा तो उसका बातें अलग है। और वैसा लोग मरा ही हुआ है, उसके परिवार का लोग ही उस पर भरोसा नहीं करता। हम और आप तो छोड़ दीजिए। आप देख लीजिएगा, जो लोग आलसी लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, वो आलसी लोग अगर अपना आलस नहीं त्यागेंगे तो उनका घर वाला ही उन पर विश्वास नहीं करता है। पुरुषोत्तम मिश्रा जी लिखते हैं, मिश्रा जी जैसे गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में सामाजिक मुद्दों को लेकर सड़क पे आंदोलन हुआ, इस विषय पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, उस आंदोलन में हम लोगों ने कई लोगों से बात करके वहां एक बहुत मजबूत शक्ति दी है। हम लोग हम लोगों से जुड़े हुए लगभग 50 ऐसे साथी थे जो उस सड़क आंदोलन में शामिल है। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में, चूंकि यहाँ कोरोना का संक्रमण थोड़ा काफी भयावह है, तो हमारे समाज के लोग अभी आप देख रहे होंगे कि निजी फायदा की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा ना कहता कि ब्रजेश जी टिकटें लेने के लिए सड़क पे आंदोलन करवा रहे। वेद तिवारी जैसे लोग, ये चंद लोग बाजार में कहेंगे कि ब्रजेश जी अपना एमएलसी के चक्कर में ऐसा कर रहे। तो ये जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का, निश्चित तौर पे यह आंदोलन बिहार में भी बहुत जल्द होगा, और हम विभिन्न मांगों को लेकर अपना कार्यक्रम जो चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे। और ये निश्चित तौर पे आपका जो राय है वो बिल्कुल सही है, हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा।
चाहे वो आरक्षण का मामला हो, SC/ST का मामला हो, या फिर अन्य कई ऐसे गंभीर मामले हैं जो राजहित में जरूरी है, उसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा और हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। सोनू मिश्रा जी लिखते हैं, हमारा एक आपसे प्रश्न है, इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश को? भैया मैंने कई बार सवाल दिया है, हमने कई बार ये लिखा है और कहा भी है, कई बार पत्र लिख के भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार, उत्तर प्रदेश के DGP को भी पत्र लिखा है और यह कहा है कि इस तरीके का शोषण, अत्याचार, हत्या रुकना चाहिए। अगर कोई अपराधी चरित्र का है, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो गंदे और अच्छे लोगों में जो फर्क है उसको निष्पादित करने वाला लोग अगर नहीं होंगे प्रशासन में, तो यह जो गौतम बुद्ध नगर में जो आप आंदोलन देख रहे हैं यह उग्र रूप लेगा। हम लोगों ने हमेशा कहा है और आगे भी बता रहे हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं इसका एक एक हत्या का हिसाब लिया जाएगा और प्रशासन अगर इस पे सक्रिय नहीं होगी तो हम लोग प्रशासन को भी पार्टी बनाएंगे। उस केस में, FIR में उस पदाधिकारी का भी नाम डालेंगे हम लोग और थाने में अगर केस नहीं लिया जाएगा तो कोर्ट में केस करेंगे और जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल फूका जाएगा और वो फूका जा रहा है। हमेशा हम लोग इस मामले को लेकर सक्रिय हैं। अब हम हथियार, खून के बदले खून, तो कहीं ना कहीं फिर एक बदले की आग, एक नया नरसंहार का दौर नहीं करना चाहते। हम लोग कानून के दायरे में रहकर एक बात, इस मामले को अगर हमारे क्षेत्र में हमारे कोई ब्राह्मण भाई की हत्या हो रही है या कोई मार पीट रहा है, उस गांव में और भी ब्राह्मण भाई हैं, घर से निकलिए, उसको रोकिए, बचाइए और समझाइए दोनों पक्ष को और गंभीरता से उनकी समस्याओं को समझिए, उसका निष्पादन करने के लिए दिमाग लगाइए, जुगाड़ लगाइए। ये काम करना पड़ेगा हम लोग, यही एक उपाय है। और जब लास्ट में जब कुछ नहीं बचेगा तो गर्दन के बदले गर्दन, वो भी फॉर्मूला लागू होगा। पीछे नहीं हटेंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों के पास एक मजबूत कानून है और उस मजबूत कानून के तहत हम लोग उन दुष्टों को, उन हरामियों को, उन हत्यारों को फांसी पर चढ़ा सकते हैं। गोलबंद होने की जरूरत है। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जागिए, जागे जागे जागे, लेकिन कहां जाते, फुर्सत नहीं। जय श्री राम, राम मंदिर बन रहा है, जय श्री राम, राफेल आ गया, अरे आ गया, हो गया, बात खत्म। क्या कर रहे हैं? आज हमने गौर करके देखा कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। तो ये हालात है। एकजुटता के लिए अगर कोई 4 आदमी मिलकर मार रहा है, बचाने जाएगा अकेले ब्रजेश मिश्रा, वो भी पिटाएगा। लेकिन अगर 4 आदमी मिलकर मार रहा है, 4 आदमी खड़ा हो जाएगा तो कोई मार नहीं पाएगा, और अगर मारेगा तो भी मार खाएगा। इसलिए गोलबंद होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। विकास मिश्रा जी लिखते हैं कि माननीय पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी का श्रेय कुछ लोग दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि यह पुल केंद्र सरकार की है। आप छोड़िए ना, जाने दीजिए। भाजपा वाले अंधभक्त लोग हैं भाई। ये तो जो स्कूल नहीं बना इसलिए लालू जिम्मेवार, क्या कीजिएगा, जो लालू जिम्मेवार है। आज ये पुल बना तो भाई क्या कीजिएगा, तो केंद्र सरकार तो नंदकिशोर यादव के चचा का है, केंद्र में तो उन्हीं का ना पार्टी है। मोदी जी उनके ना रिश्तेदार हैं, आपके हैं। विकास मिश्रा जी, नितिन गडकरी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, सरकार तो उन्हीं की है। नंदकिशोर यादव की सरकार है, बिहार में भी, वहां भी। हाँ, बिहार में पिछलग्गू वाला सरकार है, वहां डायरेक्ट है। इसलिए कोई कह रहा होगा, श्रेय दे रहा होगा, लेने दीजिए, मिठाई खाने दीजिए, क्या दिक्कत है, डायबिटीज नहीं को होगा, चिंता मत करिए। NP शर्मा जी लिखते हैं, सूझबूझ से काम ले, अभियान जारी रखें, वाणी नियंत्रित कर योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। बिल्कुल, वाणी को नियंत्रित करने का ही प्रयास किया जाता है, लेकिन लोग उग्र कर देते हैं और वाणी बिल्कुल नियंत्रण में। नहीं तो जिस तरीके से भीम आर्मी वाले, नीम आर्मी वाले माए बहन करते हैं,
ब्राह्मण को कुट्टी कुट्टी काटने की बात करते हैं, आप वाणी के नियंत्रण की बात करते हैं। आदमी नियंत्रण खो देता है। जब हम गाड़ी चला रहे हो और हमारे गाड़ी चलाने वाले दूसरे तरफ से जो गाड़ी चलाने वाला आदमी, हम भले ही 40 के स्पीड से आ रहे हो, अगला 120 के स्पीड से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको कम नुकसान होगा, हमको ज्यादा होगा, ये जान लीजिए। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को, हमने कभी भी अपने किसी को अभद्र भाषा करना हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको दुष्ट को हम दुष्ट ही कहेंगे, पापी को पापी ही कहेंगे, भटियारा को भटियारा ही कहेंगे। ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है और ये उनके लिए है। हमने कभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत नहीं कहा, हमने कभी योगी जी के लिए गलत नहीं कहा, या हमने नीतीश कुमार जी के लिए व्यक्तिगत बात पे कभी गलत नहीं कहा। लेकिन एक पद पर बैठे हुए लोगों के साथ अगर वो हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे जाति के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ अगर अन्याय करेंगे तो वाणी को नियंत्रण में हम नहीं रख सकते, वाणी को नियंत्रण में नहीं रख सकते। क्योंकि जब आदमी दुखी व्यथित हो जाता है, आपके सामने आपके भाई को जो गाली नहीं देता हो, उसको SC/ST एक्ट लग जाता हो, जो भाई एक तबला के को मच्छर मारने के लिए 7 बार सोचता हो, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाता हो, तो वाणी का नियंत्रण कैसे करें, कैसे करें वाणी को नियंत्रण? इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना कार्यक्रम को बढ़ाने की कोशिश किया है और हम अपने अभियान को जारी रखेंगे, पूरा विश्वास दिलाते हैं। भले ही हमारी बातें अच्छी लगे ना लगे, पर समाज हित के लिए जरूरी है। अगर कोई हमसे आंख छीनेगा तो हम उसको प्रणाम चच्चा बोलेंगे, साला एक रड उसमें डालेंगे। वाणी को नियंत्रण कैसे करें? अगर हमारी कोई मां बहनों को गाली देगा तो हम उसका जीभ नहीं काट सकने की स्थिति में है, तो गाली तो नहीं दे सकते। अगर हमारे भाई बाप को कोई हाथ छोड़ेगा तो हम उसको जय श्री राम और जय परशुराम का नारा लगाएंगे। कि वो 4 तड़ाक लगाएगा तो हम 2 तड़ाक ही लगाएंगे। हम वहां उस समय वाणी का नियंत्रण करेंगे। हम तब तक अपने वाणी को नियंत्रण में रखते हैं जब तक सामने वाला वाणी के नियंत्रण में रखता है। आप गाली देंगे तो हम भी गाली देंगे, आप हाथ छोड़ेंगे हम भी हाथ छोड़ेंगे, आप मुकदमा करेंगे हम भी करेंगे, और आप गोली चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। हमको तो लाइसेंस मिला है, अपने रक्षा हेतु आर्म्स का लाइसेंस मिला है। वाणी को नियंत्रण करने के लिए सामने वाला व्यक्ति को भी इस बात का ख्याल रखना होगा। आज कोई भी अपने क्षेत्रीय विधायक को, मंत्री को गाली देता है, क्यों देता है? वो काम नहीं करता। हमने वोट दिया था काम करने के लिए, हमने उनको बहाल किया है सेवा करने के लिए, लेकिन वो सेवा नहीं करेंगे तो हम उनको प्रणाम करेंगे। आप सोचिए। इसलिए हमारे भाइयों, हमारे साथी वीरेंद्र दुबे जी भी, सभी जो भाई लोग जुड़े हुए, आदित्य, कई लोग हैं, रामाशंकर दुबे जी लिखते हैं कि आपसे नई उम्मीदें जगी हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल, सिर्फ 5 साल में आपको हम इतना जरूर भरोसा दिलाते हैं कि ब्राह्मणों की बदहाली खुशहाली में तब्दील होगी। 5 साल, अब समर्थन ही नहीं मिलेगा तो 5 साल क्या, 50 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। समर्थन जरूरी है। 5 साल, सिर्फ 5 साल दीजिए और फिर देखिए कि क्या होगा और कैसे होगा, कहां से होगा। मौका दीजिएगा तभी ना होगा। और अगर उम्मीद जगी है तो ये उम्मीद की किरण टूटने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे। भगवान सूर्य के उपासक हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और 1 रुपये का भी लाभ सरकार के तरफ से अगर मुझे मिला कभी
तो आपको दिखाई देगा चाणक्य विकास मोर्चा कि हम और आप सब लोग मिलकर, ये उम्मीद की किरण इसलिए जगी है क्योंकि रामा भाई, चंद्रप्रकाश तिवारी, प्रदीप पांडे, हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए, भले ही वो फेसबुक लाइव पर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही अभी हम फेसबुक लाइव पे अभी हटेंगे 50 फोन आ जाएगा पंडित जी। तो देखिए क्या है कि हम व्यक्तिगत लालच से निकले, नहीं तो फिर वही वेद तिवारी जैसा निजी फायदा का आरोप लगा दिया जाएगा। तो हम लोगों को जगना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। और 5 साल में, 5 साल बहुत होता है, बहुत होता है 5 साल। सिर्फ 5 साल दीजिए ना, सिर्फ 5 साल दीजिए। अब उसमें कोरोना का 1 साल तो ऐसे निकलेगा, 5 साल दीजिए। इसलिए मैंने 2026 मांगा है कि 5 साल मौका दीजिए, 2021 से 2026। फिर इसके बाद हम नहीं आएंगे नजर अगर हमने काम नहीं किया। लेकिन हम पूरी उम्मीद से कहते हैं कि 5 साल के बाद चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य की तरह आपको ब्रजेश मिश्रा का नाम भी लोग याद करके रखेंगे कि एक ब्रजेश मिश्रा था पगला, थोड़ा मानसिक रूप से घिसका हुआ था, थोड़ा जिद्दी था, थोड़ा अस्पष्ट बोलता था, थोड़ा उसका वाणी अनियंत्रित था, लेकिन काम करता था, लोगों को जगाता था, लोगों की सेवा के लिए 2 कदम बढ़ाता था, चाहे वो स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो। अरे हमने तो वैसे लोगों का भी साथ दिया है, छोड़िए कितनी चर्चा करेंगे हम लोग। इसलिए भाइयों, कल एसएम झा जी आएंगे 2 बजे और हम लोग अपना काम करते रहेंगे इसी तरीके से। कल एक आनंद मिश्रा जी का दायित्व और बढ़ जाएगा। और जो भी भाई अपने अपने जिला से बोलना चाहता है तो कृपया व्हाट्सएप पे लिख के भेजें। आधे घंटे का, शाम में आधे घंटा का प्रोग्राम चलेगा। 8 बजे हर जिला का, उस जिला की समस्या, उस जिला का समाधान कैसे होगा, इस पे चर्चा वो करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जिला को कम से कम बखूबी जानता है। तो अपने जिला की समस्या, उसके कितने प्रखंड है, कितने पंचायत है, कहाँ कहाँ क्या समस्या है, कौन गांव में ब्राह्मणों की संख्या है, किस ब्राह्मण में हमारे ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, कहाँ पर किस तरह की आवश्यकता है, किस तरीके से उनको मदद किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को उस जिला के माध्यम से हम लोग समझेंगे और पूरा का पूरा वीडियो हम लोग देखते हैं। ये ब्रजेश मिश्रा 7 दिन अपने आईडी से ही नहीं बल्कि दोनों आईडी से हम पूरा प्रोग्राम देखते हैं। केवल सच न्यूज से भी हमारा फेसबुक पेज है और एडिटर ब्रजेश मिश्रा से भी, तो हम सब देखते, सबका बारे में सोचते हैं। इस तरीके के कई चीजें आई हैं संज्ञान में। हमारे उमेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं भोजपुर से, हर हर महादेव। अब यही सब बात करते हुए हम अपनी वाणी को विराम भी देंगे। अमृत रंजन जी, आप चाहते हैं कि सदन में पहुंचे, आपके चाहने से अगर हम सदन में पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पर धन्यवाद आपको। ऋतिक शर्मा जी, जब भी आप कोई काम बताएं हम पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। धन्यवाद ऋतिक भाई। जय चाणक्य, जय परशुराम नवीन जी, अवधेश पांडे जी, गिरीश चंद्र पांडे जी, आपको भी धन्यवाद। अमृत रंजन मिश्रा जी, नवीन नारायण कुमार जी, निशिकांत जी, सुशील कुमार पांडे जी, अमृत राज जी, जुगल किशोर मिश्रा जी, सुमित कुमार मिश्रा जी, अभिषेक पांडे जी, चाणक्य सेना, वेद तिवारी जी, राहुल जी, प्रदीप सिन्हा जी, मोहम्मद सईद जी, बाबा शिवाजी, अभिषेक पाठक जी, लवकुश जी, लवकुश पांडे जी, जुगल किशोर मिश्रा जी, पत्रकार संदीप जी, सत्येंद्र प्रकाश पांडे जी, आप तमाम लोगों को साधुवाद। मनीष कमलिया जी भी जुड़े हुए, हमारे मनीष कमलिया जी भी जुड़े हुए पत्रकार हैं हमारे, और मुझे बहुत चाहते हैं। अगर मैं इनसे अभी 50,000 रुपये मांगू तो मुझे भेज भी देंगे। ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत से भाई हैं, बहुत प्यार समर्पण मुझे मिलता है। नाग प्रेमी जी, मैं नाग प्रेमी जी हमारे झारखंड में है,
और नाग प्रेमी जी, हमारे कन्हैया कुमार जी है, उन्होंने लिखा है, दिल्ली वाले कन्हैया कुमार जी हैं। कन्हैया कुमार जी जो भी भाई हो हमारे, कन्हैया मिश्रा जी दिल्ली से है शायद। कन्हैया कुमार जी लिखे कि जिद्दी इंसान ही इतिहास लिखा है भैया, तो वो तो हूं, वो तो दस दस में है जिद। अगर ठान लिया तो वही रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जिद तो है और जिद पूरा करके ही दम लेते हैं। हम जिद पूरा करके ही दम लेते हैं और जिद पूरा करके ही भाई। और जब कन्हैया हमारे साथ हो तो फिर ये ब्रजेश तो फिर एक इतिहास लिखेगा, पक्का इतिहास लिखेगा ब्रजेश। इसलिए सभी भाइयों को धन्यवाद है। आयुष उपाध्याय जी, बहुत से नए नए लोग जुड़ते हैं, हमारे कई भाई लोग हैं और सबका समर्थन के दम पर ही हम लोगों ने आज यहां तक इतिहास। तकलीफ इस बात का होता है कि हम लोग के लाख मेहनत करने के बाद भी बहुत कम लोग जुड़ते हैं, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। लगता है कि पता नहीं हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस मामले में कि क्यों लोग नहीं जुड़ते। बाकी तो हमारा कार्यक्रम बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है, बिल्कुल त्रिवेणी की तरह पवित्र है, एकदम बिल्कुल गंगा जल की तरह शुद्ध है, विशुद्ध है, और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। हम कहने का मतलब चाणक्य विकास मोर्चा संपूर्ण ब्राह्मण के साथ मिलकर मैं नहीं, हम एक हैं और एक रहेंगे। कोरोना के संक्रमण में आप बचिए, मास्क लगाइए, जैसे कि हमने गमछी लिया हुआ है और मास्क भी रखते हैं, सेंटेनाइज भी करते हैं, हमारा पूरा कार्यालय को भी सेंटेनाइज करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारे अमित राज जी, त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी, कुणाल जी, अभिज्ञान जी, कृष्णा जी, ये सब लोग हाथ अपने सेंटेनाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं। पूरा संक्रमण में अपने तो बचते ही बचाते हैं खुद को, दूसरों को भी बचाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम बचे, जरूरी है कि हमारे सामने वाला भी बचे, क्योंकि अकेले बच के कोई इतिहास नहीं रचता। समाज जब रहेगा तब हमारा वजूद रहेगा। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, और जितने लोग मुझे देखे उन सबको प्रणाम। कम से कम 10-10 को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और शेयर दिखता है। अब ये बहाना मत मारिएगा कि हमने शेयर कर दिया है, क्योंकि हम लोग आईटी को समझते हैं, कौन शेयर कर रहा है, कौन शेयर नहीं कर रहा है, सब मालूम। इसलिए झूठ नहीं बोलने का, केवल सच। जैसा कि हम केवल सच हैं, उसी तरीके से आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी केवल सच की तरह ही रहिए, और शेयर जरूर करिए भैया। और मेरी बात अगर कहीं भी वाणी में अनियंत्रित हो गया हो तो क्षमा चाहते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम सबको खुश करके ले चले, और प्रयास जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य, जय परशुराम, जय श्री राम।